हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा एक्सप्लेन करूंगी। होप कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हम कॉमिक्स के कुछ पेजेस को देखते हैं जो ड्रीम देख रही थी। जी नाम की हमारे ड्रामा की मेन फीमेल लीड जी एक बहुत बड़ी और फेमस कॉमिक आर्टिस्ट है। जी के पास मान मान नाम की उसकी असिस्टेंट ब्रेकफास्ट लेके आती है। एक और लड़की भी आती है और ये लोग साथ में ही कॉमिक्स बनाते हैं। मान मान कहती है न्यूज़ में बता रहे थे स्नोफॉल होगा, और ये बात सुन के जी के दिमाग में कॉमिक्स के रिलेटेड आइडिया आता है तो वो उस पर काम करने लगती है। अब हम इस ड्रामा की मेन लीड को देखते हैं जो बहुत अच्छा स्कीइंग करता है और लोगों को भी सिखाता है। इनका नाम है चोंग। चोंग एक बच्चे को बचाता है तो उसकी मॉम चोंग को थैंक्स कहती है। अब जी अपने ड्राइंग को उसके एडिटर जैंग के पास भेजती है। मिस्टर जैंग उसे कॉल करता है और ऑफिस आने को कहता है। तभी मिस्टर वांग जो जी का बॉस है वो जी को कहता है आज डिनर के लिए आने, क्योंकि एक बहुत बड़ी कंपनी का ओनर को तुम्हारा काम बहुत ज़्यादा पसंद आया और वो तुमसे कॉर्पोरेट खरीदना चाहता है। ये सुन के जी बहुत ज़्यादा खुश होती है। नेक्स्ट सीन में चोंग एक टेडी बियर बन के फ्लायर्स बांट रहा था। चोंग को कुछ बच्चे परेशान कर रहे थे तो जिया के उन शैतान बच्चों से उसे बचाती है। चोंग भी जी को देख के स्माइल करता है और जी चली जाती है तो चोंग उसको ही देखने लगता है। जी अब कॉपीराइट के लिए मिलने आती है तो मिस्टर डोंग जो बड़ी कंपनी का ओनर था उनसे पूछती है कि आपको कौन सा कैरेक्टर ज़्यादा पसंद है। मिस्टर डोंग कहता है सच बोलूँ तो कॉमिक्स बच्चों के लिए है और मैं नहीं पढ़ता। ये सुन के जी शॉक हो जाती है। मिस्टर डोंग जी के वर्क जो वो खरीदने आया था फेयरवेल सॉन्ग उसमें कुछ चीज़ें ऐड करने के लिए कहती है तो जी को गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। जी अपने एक दोस्त जियांग को कॉल करके बताती है तो जियांग उसे सोशल मीडिया देखने के लिए कहती है। तो जी देखती है एक लाइव स्ट्रीमर जी के फेयरवेल सॉन्ग को एआई क्रिएटेड बता रही थी तो व्यूअर्स जी को बहुत ही ज़्यादा गलत बोल रहे थे। लाइव स्ट्रीम में मिस्टर डोंग और वांग भी देख लेते हैं। वांग जी के पास आके कहता है तुम अपने अकाउंट से एक पोस्ट करो और ब्लेम मनमान पे डाल दो और उसे कंपनसेट बाद में मैं कर दूंगा। पर जी ऐसा करने से मना करती है क्योंकि वो मनमान के साथ गलत नहीं कर सकती। वांग कहता है तुम्हारी सारी चीज़ें मेरी है, घर जाके कॉन्ट्रैक्ट पढ़ो। तुम्हारे कॉमिक वर्ल्ड पे जो नाम है जाई वो भी मेरी कंपनी का है। मिस्टर डोंग तभी आके मिस्टर वांग से बहाना बना के चले जाते हैं। मिस्टर वांग जी के पास गुस्से से आता है और कहता है तुमको जाई मैंने बनाया है, मैं तुमको और तुम्हारे फेवरेट सॉन्ग को बर्बाद कर दूंगा। वांग जी के मुंह पे पानी फेंकता है तो जी भी उनके मुंह पे पानी फेंक के भाग जाती है। तो मिस्टर वांग कहता है तुम पछताओगी। जी घर आती है और कॉन्ट्रैक्ट पढ़ती है तो सच में लिखा था कि जी की सारी चीज़ें इंक्लूड उसका जाई नाम सब टाइगर कंपनी का है। मिस्टर वांग जी को मैसेज करता है और कहता है तुम्हारा स्टूडियो अब मैं बंद करवा दूंगा। जी के पार्टनर्स उसे पूछने लगते हैं क्या हुआ तो जी उनको थोड़ा सा बताती है और उदास हो जाती है। अब चोंग को दिखाते हैं जो फ़ोन में किसी को बता रहा था कि बेजन में स्कीइंग का काम स्टार्ट हो रहा है तो मुझे जाना होगा। नेक्स्ट डे एनाइम कार्निवल में जी ने जियांग के साथ स्टॉल लगाया था। जी सैड थी तो जियान उसे कंफर्ट करती है और कहती है हम फिर से नई शुरुआत करेंगे। तभी वो लोग सुनते हैं कि जाई कार्निवल में आ रही है और बुक साइन करने वाली है और ये सुन वो दोनों स्टेज की तरफ भागते हैं। सारे लोग जाई की फेस्टिवल का वेट कर रहे थे। फेक साई स्टेज पे आती है जो मनमैन थी। जी और जियांग ये देख के शॉक हो जाते हैं। जियांग तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। उस कार्निवल में चोंग भी आया था। चोंग की बहन शन उससे कहती है जाई बुक साइन करने वाली है तो मेरे लिए उसका साइन लेके आना। तो चोंग मान जाता है। मनमैन जाई बन के बुक साइन कर रही थी तभी एक लड़की उसके एआई कंट्रोवर्सी के बारे में पूछने लगती है तो सब उस पर चिल्लाने लगते हैं और आंसर मांगते हैं। जी और जियांग चले जाते हैं। चोंग फेयरवेल सॉन्ग का बुक खरीद के साइन करवाने के लिए आया था पर मनमान उठ के चली जाती है। मिस्टर वांग मनमान पे गुस्सा कर रहे थे तो वो
कहती है कि मैंने जी को देखा जो फेवल सॉन्ग को सेल कर रही थी। इधर चोंग लोगों से सुनता है एक स्टॉल में बिल्कुल जाई जैसा ही आर्ट है, तो चोंग उस स्टॉल पे जी को देखती है और उसे पहचान जाता है। तभी सिक्योरिटी गार्ड्स आके जी का स्टॉल हटवाने के लिए कहता है, जो ऑब्वियसली मिस्टर वोंग का ऑर्डर था। जी मजबूर होकर मान जाती है। चोंग उसके पास आता है और कहता है, मैं जाई का साइन लेने आया था पर वो चली गई। लोगों से सुना तुम जाई की तरह ही ड्रॉ करती हो, तो मुझे एक साइन दे दो, मैं अपनी बहन को निराश नहीं कर सकता। तो जी मान जाती है और साइन दे देती है। चोंग जाने लगता है। तभी जी को मैसेज आता है, वो अपना ड्राइंग टैब बेच रही थी और चोंग उसे ही खरीदने कार्निवल आया था। चोंग फिर से उसके पास जाता है और उससे टैबलेट लेता है। यहाँ जी को देख के फिर से चोंग स्माइल करता है। चोंग चला जाता है। जी अब स्कीइंग के वीडियोस एक बड़ी सी स्क्रीन पे देख रही थी। एक लड़का बहुत अच्छा स्टंट कर रहा था। जी इम्प्रेस हो जाती है। वही शो चोंग भी देख रहा था और स्टंट करने वाला लड़का चोंग ही है। इसके बाद चोंग चला जाता है, पर जी उस वीडियो को ही बस देख रही थी। जी अब जियांग को स्कीइंग के बारे में कहती है। जी को स्कीइंग से आइडिया मिला था एक कॉमिक का, जिससे वो फिर से शुरुआत कर सकती है। जियांग भी मान जाता है और दोनों बेसान आते हैं स्कीइंग के लिए। बेसान में चोंग अपने स्टूडेंट्स को स्कीइंग सिखा रहा था। शेन चोंग को कॉल करती है और उसे बहुत सारा थैंक्स कहती है साइन ले आने के लिए। शेन उसके साथ जाई की एक फ़ोटो भेजती है और ड्राइंग टैबलेट पाके तो शेन बहुत ही ज़्यादा खुश थी। शेन अब जाई को मेल करती है। जी और जियांग स्कीइंग वीडियोस देख रहे थे। तभी जी को मेल आता है शेन का, जो कहती है, मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपसे ही मुझे इंस्पिरेशन मिलती है, आप मेरी आइडियल हो। मैं अपनी कुछ ड्राइंग्स भेज रही हूँ, अगर कभी मौका मिला तो मैं आपका असिस्टेंट बनूंगी। जी उसे रिप्लाई करती है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं एक मुश्किल टाइम से गुजर रही हूँ, इसीलिए मुझे अभी कोई असिस्टेंट नहीं चाहिए। शेन चोंग को मैसेज करती है कि मैं रिजेक्ट हो गई, तो चोंग उसे ज़्यादा सोचने के लिए मना करता है। जी और जियांग स्की के लिए कोच लेने आए थे, लेकिन उनको पता चलता है एक भी कोच खाली नहीं है, तो वो दोनों ड्रामा करने लगते हैं कि स्की तो भगवान का खेल है। तो एक आदमी कहता है, जो लोग स्कीइंग को इतना रिस्पेक्ट करते हो उन्हें हम उदास नहीं कर सकते। वो आदमी चोंग के पास जाता है जो सो रहा था और चोंग को मक्खन लगा के मना लेता है। जोंग जी को देखता है और उसे पहचान जाता है। चोंग शेन की भेजी हुई फ़ोटो देखता है तो उसे पता चलता है रियल जाई जी ही है। चोंग उसके पास जाता है। जी चोंग को देख के स्माइल करती है। जी ने पहले कभी चोंग को नहीं देखा था। चोंग जी को उसके साथ आने को कहता है तो जी जियांग को छोड़ के चली जाती है। चोंग जी के हाइट और वेट के अकॉर्डिंग उसे स्नोबोर्ड, हेलमेट और सूट देता है। जी चोंग से पूछती है, सारे कोच यूनिफॉर्म में हैं पर तुम क्यों नहीं हो? तो चोंग उसे गॉगल्स और हेलमेट देके कहता है, क्योंकि मैं सबसे बेटर हूँ। चोंग चला जाता है और रिसेप्शनिस्ट जी को कहता है, तुम्हारा कोच एक प्रो टीम का एक लेजेंड है। इधर जियांग एक लड़के की स्कीइंग वीडियोस देख रही थी, तभी उसके पास उसका कोच आता है। जियांग देखती है ये वीडियो वाला लड़का ही है। जियांग के कोच का नाम है यन और यन जियांग को देख के स्माइल करता है। इधर चोंग जी से पूछता है, तुम क्या करती हो? तो जी कहती है, मैं एक कॉमिक आर्टिस्ट हूँ। जी को उसकी बूट्स बांधने नहीं आ रहे थे तो चोंग उसकी हेल्प के लिए आता है। उसे देख के जी को थोड़ा सा नर्वस जैसा होने लगता है। चोंग उसके बूट्स को सही करता है। दोनों अब स्कीइंग के लिए आते हैं। जियांग जी को कहता है, कुछ लोग स्कीइंग कंटिन्यू नहीं कर पाते क्योंकि उनकी हेलमेट ठीक से नहीं रहती। ये सुन के जी अपने हेलमेट को ठीक करती है। चोंग जी को घूमने के लिए कहता है। जैसे ही वो घूमती है चोंग उसे गिरा देता है। चोंग जी को कहता है, मैं तो तुम्हारा फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर रहा था। वो जी को फिर से गिरा देता है। अब चोंग जी को स्नोबोर्ड अपने शूज़ के साथ सेट करवाना सिखाता है। चोंग जी का हाथ पकड़ के उसे खड़ा करता है। जी तो चोंग को पकड़े रहती है और चोंग के हाथ के बिना वो खड़ी तक नहीं रह पाती। इस तरह वियान जियांग को सिखा रहा था और जियान आसान
आसानी से स्नोबोर्ड पे खड़ी होती है और सीख जाती है। इस तरफ स्टिल जी खड़ी नहीं हो पाती। जियांग और यान बात करते करते दोनों को पता चलता है कि दोनों सेम जगह से है, यूनिवर्सिटी भी सेम था। जियांग कहती है पर मैंने तुम्हें कभी कैंपस में नहीं देखा, वैसे तुम मुझे सीनियर कहो। तो यान भी जियान को सीनियर कहता है। इधर जी थोड़ी स्की करते हुए गिर जाती है और अब इन दोनों के स्पेशली जी के मूव्स बहुत ही ज़्यादा फनी थे इस सीन में। चोंग तो जी को सिखाते हुए थक जाता है। जी अब जियांग को मैसेज करती है। जियांग कहता है मेरा कोच बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है, तुम क्या कर रही हो। जी कहती है यहाँ से ज़िंदा बाहर निकलने की कोशिश कर रही हूँ। जियांग यान से कहता है मेरी दोस्त अभी भी स्ट्रगल कर रही है, उसका कोच कैसा है। तो यान कहता है वो एक प्रो है, उसने मुझे भी स्कीन सिखाया था। इस तरफ गिरते पड़ते हुए जी को चोंग कहता है आज का लेसन ओवर हुआ, और ये सुन के जी खुशी के मारे वहाँ से भाग जाती है। चोंग अब यान के पास आता है और पूछता है तुम कल पार्क जा रहे हो ना। तो यान कहता है नहीं, मुझे अपने न्यू स्टूडेंट को क्लास देना है। ये सुन चोंग उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगता है। चोंग को पता चलता है यान ने जियांग की वीचैट भी ले ली है, तो वो हंसता है और वहाँ से चला जाता है। चोंग जा रहा था तभी वो ग्रुप में मैसेज करता है न्यू बाई आजकल बहुत बुरे हैं, उन्हें सिखाना बेकार है। ग्रुप के सभी लोग बोलते हैं तुम पहले अपने टेम्पर को संभालो। चोंग पूछता है कोई कल पार्क जाएगा, पर सब मना कर देते हैं। अब रात को चोंग नेक्स्ट ईयर के लिए एग्रीमेंट साइन करने आया था, जिसके साथ वो बैठा था। उन्हें कोल्ड हुआ था तो वो आदमी उसे मास्क दे देता है। तभी उसके पीछे से जी जाती है। वो मुंह धोने आई थी और उसके ऊपर पानी गिर रहा था, तो चोंग आके उसकी हेल्प करता है। जी चोंग के हाथ का हैंड बैंड ऑब्जर्व करती है, पर बिना कॉन्टैक्ट लेंस से वो चोंग को मास्क के अंदर से नहीं देख पाती। चोंग उसे एक गॉगल क्लीनर देता है। रूम में जी उसी क्लॉथ को देख रही थी। जियांग आके उससे पूछती है तो जी कहती है ये क्लॉथ मुझे प्रो ने दिया है। जियांग कहती है वही लड़का जिसको तुमने एनाइम कार्निवल में देखा था बड़े से स्क्रीन में उसकी वीडियोस। जी कहती है हाँ। जियांग पूछती है वो कौन है, तुमने उसका चेहरा देखा। जी कहती है मैं उसका फेस क्लियरली नहीं देख पाई क्योंकि मैंने कॉन्टैक्ट लेंसेस नहीं पहने हुए थे। अब जी प्रो की ड्राइंग बनाते हुए सोचती है तुम ऐसे पहले इंसान हो जिसे मैं जानना चाहती हूँ। नेक्स्ट डे जियांग जी को मैसेज करती है आज आओगी। जी उठ के बाहर देखती है बारिश हो रहा था, तो वो जियांग को मना कर देती है, पर फिर वो उठ के कहती है मैं ऐसे हार नहीं मान सकती। दोनों अब बाहर आते हैं। यान वही था, तो जियान उन दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराती है। जी यान से चोंग के बारे में पूछती है, तो यान कहता है वो एक प्रो है, तो तुम उसे अपनी मर्जी से कभी भी बुक नहीं कर सकती। तो जी कहती है कोई भी एक कोच ढूंढ दो मेरे लिए। तो यान मान जाता है। यान चोंग को देखता है और कहता है तुम्हारी कल वाली स्टूडेंट कोच ढूंढ रही है। चोंग उसे देखता है, वो जी के पास जाता है, पर जी उसे पहचान नहीं पाती, तो चोंग उसके क्लोज जाता है। फिर भी क्लोथ देने वाले चोंग को नहीं पहचान पाई थी। यान आके कहता है तुम तो पार्क जाने वाले थे ना। चोंग कहता है आज बारिश हो रही है इसीलिए नहीं गया। तो यान हंसता है। अब चारों बाहर आते हैं। जी एक के पास पिंक टर्टल पैड देखती है। वो चोंग से कहने वाली ही थी, पर चोंग पहले ही मना करके चला जाता है। अब केबल कार से जाते हुए जी चोंग से बात करती है, पर चोंग उससे बात नहीं करता। तो वो चोंग के पास बैठ के पूछती है क्या हुआ, पर चोंग नहीं बताता। इधर यान और जियांग बात कर रहे थे, तभी जियान यांग को भी जी के प्रो के बारे में बताने लगती है। यान कहता है ये बहुत बड़ी जगह है, तो यहाँ किसी एक को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक प्रो है और वो है चोंग। तो यहाँ दोनों को समझ आता है चोंग ही प्रो है जिसे जी ढूंढ रही थी, पर जियांग यान को जी को सच्चाई बताने से मना करती है। जी भी चोंग से गुस्सा थी। जियांग उसे मैसेज करती है हम जिस ऊंचाई पे जा रहे हैं वहाँ से बस वही बच के आ सकते हैं जो अपने कोच का हाथ पकड़े रहते हैं। ये देख के जी चोंग का मूड ठीक करने की ट्राई करती है। जी को देख के चोंग अपना फेस कवर कर लेता है और उसके क्लोज जाके कहता है मेरी आंखों में देखो, ताकि जी चोंग को पहचान जाए, पर जी शर्मा जाती है तो चोंग हंसता है। इधर टाइगर एनिमेशन में मिस्टर वांग मैन को विंटर स्पोर्ट्स के लिए एनाइम ड्रॉ करने के लिए कहता है, पर मैन कहती है मैं स्पोर्ट्स ड्रॉ में अच्छी नहीं हूँ। तो वांग उसे धमकाता है कि मेरी बात मानो और जो मैं कह रहा हूँ उसे करो। मन बाहर आती है।
मान मान मिस्टर वांग की बातों को सोच रही थी और कहती है, मैं जी नहीं हूँ और मेरा खुद का एक अलग नाम है। इस तरफ जी चोंग स्कीइंग के लिए आते हैं। चोंग जी को पैर देने के लिए कहता है। जी के बूट्स के साथ चोंग स्नोबोर्ड को सेट कर रहा था, तभी यन उसकी फ़ोटो खींचने लगता है। अब जी अकेले उठने की कोशिश करती है, पर वो इतने ज़्यादा लोड के साथ अकेले उठ नहीं पाती, तो चोंग उसे हाथ देता है और उसका हाथ पकड़ के जी उठती है। यन और नान जी को देख रहे थे, जो बिल्कुल डॉग जैसा चल रही थी। जी चोंग को हाथ छोड़ने से मना करती है। यांग नान को कहता है, हर कोई तुम्हारी तरह नहीं होता जो आसानी से सीख जाए। नान स्माइल करती है। चोंग सिखाते हुए जी को टच करता है, तो जी कहती है, मुझे टच मत करो। तो चोंग कहता है, कोई अभी चिल्ला रहा था कि मेरा हाथ मत छोड़ो। तो जी चुप हो जाती है। स्कीइंग सीखते सीखते जी बहुत ज़्यादा थक गई थी। उसका पैर बहुत ही ज़्यादा दर्द कर रहा था। वो बीच में लेट गई थी, तो चोंग उसका पैर पकड़ के खींचते हुए उसे साइड में ले जाता है। जी क्रॉल करके बैठ जाती है। जी चोंग को भी उसके पास बैठने के लिए कहती है। चोंग अब पास्ट सोचता है। चोंग ओलंपिक की तैयारी कर रहा था। वो ओलंपिक के लिए सिलेक्ट भी हो गया था, पर एक स्टंट करते हुए उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसका पैर टूट जाता है। उसे हॉस्पिटल में देख चोंग के मॉम डैड रोते हैं और चोंग के ओलंपिक का सपना टूट जाता है। पास्ट याद करते हुए चोंग की आंखों में से आंसू आ जाता है। जी उठती है। चोंग पूछता है, तुम स्कीइंग क्यों सीख रही हो? जी कहती है, अपने कॉमिक्स के लिए। चोंग कहता है, शायद तुम्हारा कॉमिक स्किल से तुम्हारी स्कीइंग की स्किल से अच्छा होगा। जी कहती है, मुझे हल्के में मत लो। मैं अगर पूरी तरह से स्कीइंग सीख जाऊँ तो तुम्हारा जॉब खतरे में आ जाएगा। जी चोंग को रिक्वेस्ट करती है उसे अच्छे से स्कीइंग सिखाने के लिए। जी कहती है, मैं मेरे प्रो को मेरे कॉमिक में मेन रोल दूंगी और आपको भी एक छोटा मोटा रोल दे सकती हूँ। तो चोंग कहता है, तुम अपने प्रो को ही रोल दो। अब यैन और नान खाना खाने आते हैं, तभी बेइसी नाम का एक लड़का यैन को बुलाता है। बेइसी यैन को पूछता है, तुम्हारे साथ चोंग क्यों नहीं है? यैन कहता है, वो एक लड़की के साथ बिजी है। ये सुन के बेइसी को यकीन नहीं होता। यैन उसे वही फोटोज भेजता है और फोटोज देख के बेइसी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। ग्रुप में वो फोटो भेजता है तो ग्रुप के किसी भी मेंबर्स को बिलीव नहीं होता और सबको मजाक लगता है। तभी वहाँ जी और चोंग आते हैं। चोंग ने ग्रुप देख लिया था। यैन और बेइसी चोंग को टीज करने लगते हैं कि जी स्टूडेंट है या फिर गर्लफ्रेंड। चोंग कहता है स्टूडेंट है। चोंग ने बेइसी को क्यूट टर्टल पैड लाने कहा था, तो बेइसी टर्टल पैड को दिखाते हुए कहता है, कोई अपने स्टूडेंट के लिए ये सब क्यों लाएगा? तभी चोंग जी के पास जाके उसे क्यूट टर्टल पैड देता है। जी तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और चोंग के पास आके चोंग को अपने वीचैट में ऐड कर लेती है। अब केबल कार में जी गॉगल से साफ कर रही थी, तभी चोंग पूछता है, क्या ये तुमने रेंट पे लिया है? तो जी हाँ कहती है। चोंग कहता है, अपना खुद का खरीद लो। जी कहती है, मैं इसे अफोर्ड नहीं कर सकती। चोंग और यैन ग्रुप में से चेक कर रहे थे, तो सब चोंग और जी के बारे में ही बात कर रहे थे। सब कहते हैं कि जी को ग्रुप में ऐड करो, पर चोंग कहता है, मेरे पास उसकी वीचैट आईडी नहीं है। जी और जियांग उनके एक्सप्रेशन देख रहे थे, तो दोनों अपना फेस कवर कर लेते हैं। चोंग जी को स्कीइंग सिखा रहा था, तभी एक लड़का स्टंट करते हुए उन दोनों के ऊपर स्नो फेंकता है और जी चोंग के ऊपर से स्नो ठीक कर रही थी, तो चोंग के दिल में घंटी बजता है। चोंग जी को कहता है, तुम होटल जाओ और रेस्ट करो। जी क्यों पूछती है, तो चोंग उस लड़के की तरफ देख के कहता है, मुझे किसी को लेसन सिखाना है। अब स्नो फेंकने वाला लड़का बेइसी के पास आता है। इसका नाम है दाई दुओ। बेइसी दाई से पूछता है, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो दाई कहता है, मैं डरपोक चोंग को देखने आया था। भी वहाँ चोंग आता है। चोंग का एक स्टूडेंट आके सबको बोलता है, दाई और चोंग के बीच कंपटीशन हो रहा है, तो सब चोंग को चीयर अप करने चले जाते हैं। रेस के लिए दोनों रेडी होते हैं। रेस स्टार्ट होता है और सब चोंग को चीयर कर रहे थे, लेकिन फर्स्ट रेस दाई जीत जाता है। चोंग दाई को कहता है, इन सालों में तुमने बहुत इम्प्रूव किया है, चलो एक प्राइस रखते हैं। अगर मैं जीता तो तुम्हारा स्नो गॉगल मेरा होगा और तुम जीते तो कुछ भी मांग लेना। दाई कहता है, अगर मैं जीता तो हमारा प्रॉमिस याद रखना। इस तरफ जी कॉफ़ी खरीद रही थी, तभी
तभी उसे चोंग मैसेज करता है, आज क्लास रोकने के बदले मैं कल तुम्हें एक गिफ्ट दूंगा। जी स्माइल करती है। इधर फिर से रेस शुरू होने वाला था तो नान जी से पूछती है वो कहाँ है। रेस स्टार्ट होता है। यान वीडियो बना रहा था और इस बार चोंग जीत जाता है और दाई गिर जाता है। चोंग दाई के पास जाके उसका गॉगल्स ले लेता है। अब नान जी के पास आती है और उसे वीडियो दिखाती है रेस की। जी वीडियो देखती है और चोंग के हाथों में ग्रीन हैंड बैंड देख के समझ जाती है कि ये उसका प्रो है, पर इस वीडियो में भी चोंग का फेस नहीं दिख रहा था। इधर दाई चोंग की बहन शन से बात कर रहा था। दोनों रिलेशन में थे जो चोंग को नहीं पता। शेन दाई से पूछती है तुम बेईसान क्या करने गए हो, तो दाई कहता है मैं तुम्हारे भाई को देखने आया था। शेन पूछती है तुम अपने फ्रेंड को मिस कर रहे हो, तो दाई कहता है वो मेरा दोस्त नहीं है और तुम्हारा भाई जब रिटायर हो चुका है तो फिर से स्कीइंग क्यों कर रहा है। शेन कुछ नहीं कहती। शेन की मम्मी उसे बुलाती है तो वो नीचे चली जाती है। अब जी को रिग्रेट हो रहा था, वो रेस नहीं देख पाई थी। वो दोनों चोंग और यान के पास आते हैं। नाना दोनों को बताती है मैंने इसे रेस वाली वीडियो दिखाई और इसे वो याद आ गया जिसने जी को गॉगल्स क्लॉथ दिया था। चोंग स्माइल करता है। जी अब फ़ोटोज़ ले रही थी, वहाँ चोंग आता है। जी प्रो की वीडियो देखने लगती है पर चोंग को देख के छुपाने लगती है। चोंग कहता है तुमने अपने प्रो का कॉन्टैक्ट क्यों नहीं लिया, तो जी कहती है अगर मैं उसका कॉन्टैक्ट ले भी लूँ तो भी वो मुझे लाइक नहीं करेगा। चोंग कहता है तुम्हें कैसे पता वो तुम्हें लाइक नहीं करेगा। चोंग जाने लगता है ये कह के, तब जी उसके पास भाग के आ रही थी तो दोनों टकरा के गिर जाते हैं। दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। चोंग जी को कहता है कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जी को ये बात समझ नहीं आती। नेक्स्ट सीन में जी अपने जैकेट के अंदर से 2 कोक की बोतल निकालती है और स्नो में दोनों होल बनाने लगते हैं। जी उठती है और चोंग को लग जाता है तो जी उसका केयर करने लगती है। यान उन दोनों की वीडियो रिकॉर्ड करता है। दोनों कोक की बोतल दफना देते हैं। अब चारों खाना खा रहे थे। नैन के गले में खाना अटक जाता है तो यैन उसे पानी देता है। नैन पूछती है क्या तुम हर लड़की को ऐसे ही ट्रीट करते हो, तो यैन स्माइल करता है। चोंग के पास शेन की कॉल आती है। शेन चोंग को कहती है मैंने सुना तुमने दाई का गॉगल्स चुरा लिया। चोंग कहता है मैंने चुराया नहीं, उसे जीता है। शेन चोंग को कहती है दाई को बुली मत करना और ना किसी मुसीबत में गिराना। चोंग हाँ कहता है और कॉल रख देता है। जी देखती है बाहर का व्यू बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। यैन नान को लेकर चला जाता है और चोंग भी जी का हाथ पकड़ के उसे बाहर ले जाता है। दोनों स्कीइंग कर रहे थे तभी जी रुक के फ़ोटो खींचने लगती है और चोंग उसे देखने लगता है। चोंग उसके पास आके बैठता है। दोनों यहाँ बहुत सारी बातें करते हैं। चोंग जी से पूछता है तुमने स्की कॉमिक बनाने का कैसे सोचा, तो जी कहती है मैं अभी मुश्किल में हूँ, कुछ हुआ था इसीलिए मैं टूट गई थी, पर एक दिन मैंने प्रो की वीडियो देखी। वीडियो देख के मुझे एहसास हुआ कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करनी चाहिए और हर ड्रीम को पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए। चोंग पूछता है क्या हुआ था तुम्हारे साथ। जी कहती है ये बहुत लॉन्ग स्टोरी है और वैसे भी वो पास्ट है, मैं अब आगे बढ़ना चाहती हूँ। जी अब चोंग को अपने कॉमिक्स की स्टोरी बताने लगती है। दोनों अब खड़े होते हैं। चोंग जी को उसका अपॉलॉजी गिफ्ट जो गॉगल्स था वो दे देता है। तभी चोंग के हाथ में जी वही ग्रीन हैंड बैंड देख लेती है। तब उसे पता चलता है प्रो चोंग ही है। जी को बहुत शर्म आ रही थी। चोंग पूछता है क्या हुआ, तो जी कहती है अभी मुझे बहुत बड़ा सच पता चला है। जी कहती है तुम हमेशा मास्क और गॉगल पहन के रहते थे इसीलिए मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई, ये सारी गलती तुम्हारी है। चोंग कहता है मैंने तुम्हें हिंट दिया था। फिर वो क्लोज आता है और आंखों में देखने वाली बात जी को याद आता है। चोंग कहता है यैन और नान दोनों को मेरे बारे में पता है, तो जी और गुस्सा करती है कि तुम सबको पता है फिर भी मुझे नहीं बताया। तो चोंग कहता है कैसे बताता, तुम उसे लाइक करती हो, तुमको उसका कांटेक्ट चाहिए। जी कहती है मुझे कैसे पता चलेगा। चोंग कहता है मैंने तुम्हें बताया था पहले। तभी जी को याद आता है लाइक वाली बात, तब वो और शर्मा जाती है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। दोनों लॉकर रूम में आते हैं। वहाँ नान भी आती है और जी के पास न्यू गॉगल्स देखती है। जी उन गॉगल्स को संभाल के रख देती है। चोंग कहता है कल मैं तुमको कुछ चीज़ें दिलाने ले जाऊंगा। चोंग जाने लगता है। जी देखती है उसका टर्टल पैट फट गया था, तो चोंग उसे लेकर चला जाता है तो जी स्माइल करती है। चोंग टर्टल पैड को अपने हाथों से ठीक करता है। वहाँ यैन आता है और उसकी आंखें तो फटी की फटी रह जाता है। उसे लग रहा था वो अभी तक नींद में है।
यान पूछता है क्या तुम्हें उसके लिए फीलिंग्स है। चोंग कहता है वो बस एक टूरिस्ट है और 2 दिनों में यहाँ से चली जाएगी। जी अब नान के पास आती है और उससे पूछती है गॉगल्स बहुत एक्सपेंसिव लग रहे हैं, क्या मुझे उसे वापस कर देना चाहिए। नान कहती है क्यों, चोंग एक प्रो है, तुमको क्या लगता है उसके पास गॉगल्स की कमी है। तभी जी की मॉम उसे कॉल करके पूछती है कहाँ हो। जी कहती है मैं घर पे हूँ। उसकी मॉम पूछती है तुम घर कब तक आओगी, तो जी कहती है नेक्स्ट वीक तक। मिसेस वी कहती है तुम्हें नेक्स्ट वीक तक आना ही पड़ेगा क्योंकि हमको जियांग की फैमिली के साथ डिनर करनी है, उनका बेटा इमिंग आ रहा है। ये सुन के जी सिग्नल का बहाना बना के कॉल रख देती है। जी के जाते ही हम देखते हैं मैन उसी होटल में चेक इन कर रही थी। नेक्स्ट डे चोंग खड़ा था और 2 लड़कियां उसकी तारीफ करते हुए जा रही थी। तभी वहाँ जी आती है और गॉगल्स के लिए पैसे देने की बात करती है, पर चोंग कहता है उसकी ज़रूरत नहीं है, ये तुम्हारे लिए है। तभी वहाँ यान और नान हाथ पकड़ के आ रहे थे। यान जी को कहता है चोंग ने पूरी रात बैठ के ये टर्टल पैड्स ठीक किया है। तो जी स्माइल करती है। जाते हुए जी नान को पूछती है तुम यान का हाथ पकड़ के आ रहे थे, क्या तुमको उससे प्यार हो गया है। नान जी को कहती है बच्चों को बड़ों के मामले में नहीं बोलना चाहिए। अब सब कल वाली कोक की बोतल निकालने आते हैं। बोतल निकालते हैं, नैन और यान शेयर करेंगे। जी के बदले चोंग बोतल खोलता है। जी कोक पीती है और चोंग के लिए बोतल वाइप करके देती है, पर चोंग चला जाता है। दोनों स्कीइंग कर रहे थे। तब जी गिरते हुए चोंग के जैकेट का चेन खोल देती है और हाथ देके कहती है आपकी बॉडी तो बहुत मस्त है। चोंग स्माइल करता है। जी चोंग के कीबोर्ड को भी डैमेज कर देती है और कहती है मैं पे कर दूंगी। चोंग कहता है कोई ज़रूरत नहीं है। चोंग उसके पास आके कहता है तुम अब भी पे करना चाहती हो, तो जी हाँ कहती है और जी चोंग से कहती है मैं आपके इस कीबोर्ड डैमेज के लिए पे कर सकती हूँ। चोंग पूछता है कैसे, तो जी कहती है तुम्हें अपने कॉमिक का मेन रोल बना के। चोंग जी को कहता है तुम्हारी दोपहर को कोई ट्रेनिंग नहीं है, इसीलिए हम तुम्हारे लिए न्यू शूज़ खरीदने जाएंगे। तो जी मान जाती है। जी और नैन लंच कर रहे थे। नैन जी को कहती है ज़्यादा मत खाओ वरना मोटी हो जाओगी। तभी नान मन को वहाँ देखती है और जी को पीछे मुड़ने से मना करती है। उन दोनों को ही डाउट हो रहा था कि मन यहाँ पर क्या करने आई होगी। तो नान उसकी फ़ोटो खींच के एक से इन्फॉर्मेशन लेता है कि वो बेसन में स्कीइंग रिलेटेड मटेरियल और स्कीयर्स का इंटरव्यू लेने गई है। नैन को लग रहा था मन जानबूझ के आई है, पर जी को लगता है ये बस एक कोइंसिडेंस है। दोनों अब बाहर आते हैं। यान और चोंग उन दोनों को लेने आते हैं। यान पीछे नैन के साथ बैठता है और जी को सामने बिठा देता है। चोंग पेट्रोल भरवाने के लिए बाहर आता है। चोंग जी के विंडो के बाहर था। जी उसके सामने फिंगर से हार्ट बनाती है। चोंग उसकी तरफ देखता है तो वो नर्वस हो जाती है। अब नैन जी को फिंगर हार्ट बना के उसे चिढ़ाने लगती है। सब अब स्कीइंग की चीजें खरीदने आए थे। जी को एक स्की सूट पसंद आता है, पर चोंग कहता है ये तुम्हारे लिए नहीं है। तभी उन दोनों के पास एक आदमी आके कहता है दाई भी आया है न्यू गॉगल्स लेने। उसने बोला उसका पहले वाला गॉगल एक डॉग ले गया। जी चोंग को देखने लगती है। बिल बनाते टाइम जी एक सिलिकॉन पैड को देख के सोचती है कि ये कुछ और ही कवर करने के लिए है। चोंग उसका दिमाग समझ जाता है और कहता है ये तुम्हारे नी को प्रोटेक्ट करने के लिए है। तो जी अब बोलती है हाँ मुझे पता है। चोंग को यान बुलाता है। तब ओनर जी को कहता है तुम्हें पता है चोंग स्कीइंग का गॉड है, वो तुम्हारे लिए कुछ लेने आया है, मतलब तुम स्पेशल हो। तो जी स्माइल करती है। दोनों शूज़ देख रहे थे। तभी चोंग की जूनियर हुआ यान आती है। हुआ तो जी को पहचान गई थी ग्रुप से। हुआ और चोंग स्की रिलेटेड बात कर रहे थे जो जी के तो बिल्कुल पल्ले नहीं पड़ रहा था। हुआ एक शूज़ लेती है जो उसके साइज़ की नहीं हो रहा था, तो ये शूज़ चोंग जी को दे देता है। हुआ चोंग को रिक्वेस्ट करती है उसकी फ्रेंड को कल स्कीइंग सिखाने के लिए, जो चोंग मान जाता है और जी सैड हो जाती है। ये देखे यान नैन से कहता है अगर जी इस बात से गुस्सा हो गई तो ये ठीक नहीं है। यहाँ बहुत सारे न्यू बॉयज आते हैं जिनको सिखाना पड़ता है। चोंग अब सबको लंच का पूछता है। जी कहती है मुझे भूख नहीं लगी। चोंग उससे पूछता है क्या हुआ, तो जी उससे पूछती है क्या आप किसी एक स्टूडेंट को सिखाते सिखाते जिससे आपको पेमेंट मिल रहा है उसे छोड़ के किसी और को सिखा सकते हो। चोंग कहता है तुम जानती हो मेरी फ़ीस कितनी है। यान कहता है चोंग तुम्हें फ्री में सिखा रहा है। जी चुप हो जाती है और चली जाती है। अब होटल के सामने जाके जैसे ही चोंग सामान बाहर निकालता है तो जी अपना सामान
लेके भाग जाती है। जी अपने रूम आके सामानों को अंदर रख देती है और अपने शैतानी दिमाग का यूज़ करते हुए अपना कॉमिक बनाने लगती है, और इस कॉमिक में उसने क्या किया है वो हमें बाद में पता चलेगा। जी अब कुछ लेने के लिए बाहर जा रही थी, तभी उसके सामने लिफ्ट में से मान बाहर आती है। दोनों बात करने बैठते हैं। जी फेयरवेल सॉन्ग के बारे में पूछती है तो मान कहती है, तुम क्यों पूछ रही हो, फेयरवेल सॉन्ग मेरी है और मैं इसको अपने करियर का सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा समझती हूँ, और तुमने हम सबको बर्बाद कर दिया था। जी कहती है, फेयरवेल सॉन्ग के लिए मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, इसीलिए इसको एक हैप्पी एंडिंग देना। जी पूछती है, तुम बेसार में क्या कर रही हो, तो मान कहती है, मटेरियल्स के लिए कॉमिक कंपटीशन में हिस्सा ले रही हूँ, और वैसे भी मुझे नहीं लगता कि स्कीइंग एक अच्छा सब्जेक्ट है, इसलिए मैं कल ही चेकआउट करके चली जाऊँगी। जी कहती है, तुमने मुझे ये बताया, अब अगर मैं तुम्हारे खिलाफ कंपटीशन में हिस्सा लूँ तो तुमको डर नहीं लगेगा। मान कहती है, अब मैं ज़ाई हूँ और मुझे टाइगर एनिमेशन का फुल सपोर्ट है, तो तुमसे डरने की ज़रूरत नहीं है। मान चली जाती है। जी अब रूम में उस कॉमिक कंपटीशन को देखती है और सोचती है, किसने कहा स्कीइंग अच्छा सब्जेक्ट नहीं है, मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि स्कीइंग कितना अच्छा सब्जेक्ट है। शन को अब ज़ाई का मैसेज आता है और वो शन के असिस्टेंट ऑफर को एक्सेप्ट करती है, जो देख शन बहुत खुश होती है और वो चोंग को मैसेज करके ये बताती है, तो चोंग भी स्माइल करता है। ज़ाई ने मेल किया था, कॉमिक का सब्जेक्ट है स्नोबोर्डिंग, क्या तुम कर पाओगी। शन थोड़ा परेशान होती है और जी को कहती है, मैं इस बारे में सोच के बताती हूँ। शन ने वीचैट आईडी भेजी थी तो जी उसको वीचैट में ऐड कर लेती है। नेक्स्ट डे जी उठती है तो उसे याद आता है, चोंग तो आज किसी और को सिखाएगा। वो नैन को मैसेज करके रेडी होती है। नैन कहती है, मेरे बैग में लग गई है, इसीलिए तुम जाओ। जी यैन को भेजने कहती है तो यैन नैन के फ़ोन से कहता है, मैं भी बिज़ी हूँ। तो जी शॉक होती है और सोचने लगती है कि ये दोनों साथ में क्या कर रहे हैं। जी बाहर आती है। नैन उसे कॉल करके पूछती है, तुम आज क्या करोगी। जी कहती है, अकेले प्रैक्टिस करूँगी। वो सैड थी तो नैन उसे समझाती है, तुम्हें समझना चाहिए वो एक कोच है। तो जी हाँ कह के कॉल रख देती है। जी थोड़ी दूर में चोंग को उसी लड़की के साथ देखती है और उन पे नज़र रखती है। चोंग जी को मैसेज करके कहता है, अकेले स्कीइंग करना खतरनाक हो सकता है। चोंग अब उस लड़की को सिखाने आता है। वो लड़की स्कीइंग करते हुए गिर जाती है और चोंग से सॉरी कहती है और चोंग को दिखाने के लिए कहती है। तो चोंग खूबसूरती से उसे स्कीइंग दिखाता है, तो वो लड़की चोंग की तारीफ़ करने लगती है। इस तरफ जी अकेले स्कीइंग कर रही थी, वो अलग अलग एक्सप्रेशन के साथ स्कीइंग कर रही थी, पर फिर गिर जाती है। वो उठ के फिर स्कीइंग करने लगती है, पर अपना फ़ोन वहीं पर ही गिरा के चली जाती है। चोंग उस लड़की को इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कराता है कि वो लड़की थक के चोंग से 5 मिनट का ब्रेक मांगती है, तो चोंग ब्रेक दे देता है और बेसी को कॉल करके जी को ढूंढने के लिए कहता है। तो बेसी जी को ढूंढने चला जाता है। चोंग उस लड़की को अब फिर से एक्सरसाइज करने के लिए कहता है। लड़की उठ नहीं पाती तो चोंग उसका हाथ पकड़ के खड़ा भी नहीं करता, तो वो लड़की अकेले ही खड़ी होती है। सी बार बार गिर रही थी तो उसके पास एक लड़का आता है और उसे सही मूव्स बताने लगता है। वो लड़का वॉन्गटन एकेडमी का कोच था, उसका नाम है के जी को स्कीइंग सिखाने की बात करता है तो जी मान जाती है। के कहता है, अगर मैंने तुम्हें सिखाया तो चोंग गुस्सा करेगा। जी कहती है, वो भी तो कोई और स्टूडेंट को सिखा रहा है, इसलिए कुछ नहीं होगा, तो के मान जाता है। इधर चोंग उस लड़की को बार बार प्रैक्टिस कराता है जब तक वो सीख नहीं जाती, लेकिन चोंग के मूव्स से साफ दिख रहा था कि जी के अलावा उसे किसी में इंटरेस्ट ही नहीं है। इधर जी को सिखाते हुए के थक जाता है। जी बार बार गिर रही थी। के जी को वही छोड़ के चला जाता है और जी अकेली रह जाती है। इधर वो लड़की अच्छे से सीख जाती है तो आज का लेसन चोंग ओवर करता है। वो लड़की उससे आज डिनर के लिए पूछती है पर चोंग मना कर देता है। चोंग जाते हुए बेसी को कॉल करके पूछता है जी के बारे में, पर बेसी ने सब जगह देख लिया था, उसे जी कहीं भी नहीं मिली। चोंग अब जी को कॉल करता है तो नैन कॉल उठाती है और कहती है, जी का फ़ोन किसी को मिला था तो उसे रिसेप्शन पे दे दिया, मैं उसका फ़ोन कलेक्ट करने आई थी। कॉल रखने के बाद चोंग को देख के कहता है, तुम्हारे स्टूडेंट को मैंने आज सिखाया, कितनी बेकार है वो। चोंग जी कहाँ है ये पूछता है तो के कहता है, मुझे जाना था इसलिए मैं उसे छोड़ के नीचे चला आया। चोंग कहता है, तुम उसे साथ क्यों नहीं लाए। के कहता है, मैं एक कोच हूँ, उसका बेबी सिटर नहीं। ये कह के वो चला जाता है। चोंग अब जी को ढूंढने जाता है। जी स्कीइंग करते हुए गिर के बेहोश हो जाती
है वो आँख खोल के चोंग को देखती है और कहती है क्या तुम एक एंजल हो और मुझे हेवन ले जाने आए हो। वो फिर बेहोश हो जाती है। इसी हॉस्पिटल में बेहोश थी। डॉक्टर चोंग को कहती है उसे रेस्ट की ज़रूरत है। चोंग को नैन कॉल करके कहती है बेसी और यान वांगटन एकेडमी गए हैं। इधर सारे लोग के को ढूंढने आए थे और के को कहने लगते हैं कि आज जी हॉस्पिटल में है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। तभी वहाँ चोंग आता है और के को कहता है मुझे लगता था कि तुम लोग बस बुरे स्नोबोर्डर्स हो, लेकिन तुम लोगों का तो कैरेक्टर भी ख़राब है। के कहता है कौन बुरा कोच है वो मैंने आज जी को सिखा के देख लिया। तो चोंग के को कल एक कंपटीशन के लिए चैलेंज करता है और चला जाता है। चोंग हॉस्पिटल में आके देखता है जी चिल्ला रही थी। डॉक्टर कहती है इसके पैरों में चोट लगी है लेकिन ये देखने नहीं दे रही। तो चोंग खुद उसका शू निकालता है और देखता है उसके पैरों से खून निकल रहा है। डॉक्टर देखने आती है तो चोंग जी के सर को घुमा के अपने पास ले आता है और जी को डांटने लगता है। जी कहती है मुझे अभी मत डांटो, मुझे चोट लग रही है और दर्द हो रहा है। डॉक्टर जी को कहती है तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड की बात माननी चाहिए। जी कहती है ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, बॉयफ्रेंड इतने बुरे नहीं होते। डॉक्टर चली जाती है। चोंग जी से सॉरी कहता है उसे कि अगर मैं तुम्हारे साथ होता तो तुमको चोट नहीं लगती, पर जी सॉरी कहने से मना करती है। चोंग जी के लिए न्यू स्लीपर्स लेके आया था और उसे पहनाता है। चोंग जी को कंधे में आने के लिए कहता है पर जी कहती है ये बहुत एम्बैरेसिंग है। चोंग कहता है मैं 3 तक गिनूंगा। जी आ जाती है और चोंग उसे उठा के ले जाता है। वो दोनों होटल आते हैं तो नैन जी को डांटने लगती है। जी के कहने पे चोंग उसे नीचे खड़ा कर देता है। नैन से जी को के और उनके बीच हुई लड़ाई के बारे में पता चलता है तो चोंग जी को फिक्र करने से मना करता है। अब जी और नैन बात कर रहे थे। नैन जी को समझाती है इमिंग लौट रहा है तो तुम्हें उसके लिए रेडी रहना पड़ेगा और तुम जो चोंग के लिए सोचती हो ये सही नहीं है। तुम एक टूरिस्ट हो, यहाँ से चली जाओगी, लेकिन चोंग यहीं से है और उसे यही रहना पड़ेगा। जी हाँ कहती है। जी अब रूम में चोंग के ब्रोंज मेडल जीतने के बाद वाला इंटरव्यू देख रही थी। चोंग कहता है अब नेक्स्ट गोल्ड लाऊंगा, पर फिर उसने रिटायरमेंट ले लिया। जी इंटरनेट से देखती है चोंग ने किसी पर्सनल रीज़न की वजह से रिटायर हो चुका है। जी को जानना था क्यों, पर वो बाद में कहती है मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसने रिटायरमेंट क्यों लिया। इधर रात को चोंग अकेले स्कीइंग कर रहा था और पास्ट की बातें सोचता है। दाई उससे गुस्से से कहता है तुमको ओलंपिक और अपनी टीम का कोई फिक्र है या नहीं जो रिटायर कर रहे हो। चोंग कुछ ना बोल के वहाँ से चला जाता है। दाई कहता है तुम बहुत डरपोक हो। नेक्स्ट डे चोंग के पास जी आती है। जी चल नहीं पाएगी इसीलिए चोंग ने पहले से बग्गी रेडी रखा था। दोनों उस पर बैठ के नैन और यान के पास आते हैं। नैन बग्गी को देख के जी से कहती है ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। यान चोंग को कहता है वांगटन एकेडमी 11 बजे आएंगे। चारों अब कंपटीशन की जगह में आते हैं जहाँ सब पहले से मौजूद थे। बेसी ने चोंग के कहने पे जी के लिए चेयर लेके आया था। तभी वहाँ दाई दुओ स्टंट करने लगता है। जी उसे देख के नाइस बोलती है जो चोंग को अच्छा नहीं लगता। दाई उनके पास आके कहता है आज तुम लोग का कंपटीशन है ना, अगर हार गए तो बहुत बेइज्जती होगी। दाई चला जाता है। अब वहाँ वांगटन एकेडमी के स्टूडेंट्स स्टंट करते हुए आ जाते हैं कि चोंग के पास आके रूल्स बताने लगता है कि पहले तुम लोग स्टंट करोगे और फिर उस स्टंट को हम परफॉर्म करेंगे। चोंग मान जाता है। चोंग की टीम से पहले बेसी जाता है और स्टंट करता है। फिर केक की टीम से एक लड़का जाता है पर बेसी जितना अच्छा नहीं कर पाता। इसके बाद चोंग की टीम से स्टंट होता है और के की टीम के मेंबर्स बस गिर रहे थे जो देख के का मुंह लटक जाता है। यान जाके इतना अच्छा स्टंट करता है ये देख के की टीम का एक लड़का डर जाता है तो के खुद उस स्टंट को परफॉर्म करता है और इसी के साथ हुआयान आके स्टंट करती है, पर ये स्टंट भी के का टीम बेकार करती है। लास्ट में चोंग आके कहता है मुझे तो स्टंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हार के और उसका टीम वहाँ से चले जाते हैं और ये लोग बहुत खुश होते हैं। तभी दाई आके चोंग को कहता है ये लोग तुम्हारे लायक नहीं है, पर मैं तो हूँ ना, मुझसे मुकाबला करो। चोंग मान जाता है। जी टेंशन ले रही थी पर नैन कहती है चोंग एक प्रो है इसलिए फिक्र मत करो।
अब वही स्टंट होने वाला था जो स्टंट करते हुए चोंग का पास्ट में एक्सीडेंट हो गया था। नीचे एक आदमी रुक के स्टंट देखने लगता है। दाई चोंग को कहता है इसे एक रियल टूर्नामेंट समझो। दाई अब स्टंट करता है और ये मुश्किल सा स्टंट बहुत अच्छे से पूरा करता है और सब दाई की तारीफ करने लगते हैं। अब चोंग की बारी आता है। वो सामने अपना पास्ट मेमोरीज को याद कर रहा था। सबको चोंग की फिक्र हो रही थी। चोंग अब रेडी होकर स्टंट करता है। सबकी उम्मीद उसके साथ थी और चोंग अपने पास्ट को भूल के स्टंट पूरा करता है तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। चोंग दाई के पास आके कहता है न्यू गॉगल्स। दाई कहता है तुमको हमेशा मेरे गॉगल्स ही क्यों चाहिए। चोंग कहता है क्योंकि इसके अलावा तुम्हारे पास और कुछ नहीं है। चोंग जाने लगता है तो दाई कहता है तुम मेरे साथ टूर्नामेंट ज्वाइन क्यों नहीं करते, पर चोंग कोई रिप्लाई ही नहीं करता और चला जाता है। जी चोंग से इम्प्रेस होकर उसके साथ सेल्फी लेती है। तभी वही आदमी जिनका नाम है जिंग चोंग को बुलाता है तो चोंग उसके पास जाता है। ये दोनों दोस्त थे, दोनों साथ में बैठ के बात कर रहे थे। जिंग कहता है मैंने तुम्हारा स्टंट देखा, तुम बहुत पहले रिटायर हो गए हो पर तुम्हारी स्किल्स में बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। तुम सही में एक गॉड गिफ्टेड स्नोबोर्डर हो। जिंग चोंग को समझाता है कि टैलेंट को ऐसे वेस्ट मत करो और इसे अपने देश के लिए यूज़ करो। चोंग अब जी के पास आता है और कहता है तुम कल कब जाओगी। जी कहती है कल सुबह। चोंग कहता है तो सबके साथ डिनर करते हैं। जी मान जाती है और सबको ये बात बताती है। यैन को पता नहीं था तो वो नैन से पूछता है तुमने बताया नहीं कि तुम कल जा रही हो, तो नैन कुछ नहीं कहती और चली जाती है। ये दोनों अकेले जा रहे थे पर जी और चल नहीं पा रही थी तो चोंग स्नोबोर्ड सेट करता है। जी को लग रहा था चोंग उसे अकेला छोड़ के जाने वाला है और कहती है मुझे छोड़ के मत जाओ। चोंग कहता है स्नोबोर्ड में बैठो। जी बैठती है और चोंग का पैर को कस के पकड़ लेती है। चोंग अब उससे ही जी को नीचे ले जाने लगता है। पहले तो जी को डर लग रहा था पर फिर उसे बहुत मज़ा आने लगता है। अब दोनों डिनर पे आए थे। जी चोंग के साथ टोस्ट करके स्कीइंग सिखाने के लिए उससे शुक्रिया अदा करती है और कहती है जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं अपने स्कीइंग से आपको इम्प्रेस कर दूंगी। चोंग कहता है और ये अगली बार कब होगा। जी कहती है शायद नेक्स्ट विंटर। तो चोंग सैड हो जाता है और कहता है मैं श्योर नहीं हूँ क्योंकि इसके बाद मुझे सीचैंग जाना पड़ेगा। जी कहती है मैं भी सीचैंग जाना चाहती हूँ। तो चोंग कहता है तो हमारे साथ आ जाओ। जी कहती है हम डेस्टिनी से मिले हैं, आपके साथ मिल के मुझे बहुत अच्छा लगा। चोंग कहता है मुझे भी बहुत अच्छा लगा और तुमने मुझे सिखाया कि मुझे अपनी कोचिंग स्किल्स और भी ज़्यादा इम्प्रूव करनी पड़ेगी। तो जी गुस्से से उसको देखती है। दोनों एक दूसरे को फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट बोल के टोस्ट करते हैं। चोंग जी को होटल के बाहर ले आता है। जी पूछती है आप सीचैंग कब जाओगे। चोंग कहता है मैं पहले अपने होम टाउन जाऊँगा। तभी पीछे से एक गाड़ी आ जाता है तो जी चोंग को बाय कह के चली जाती है और चोंग सैड हो जाता है। चोंग के जाने के बाद जी बाहर आके उसे देखती है और वो भी उदास होकर चली जाती है। शन के फ़ोन में दाई चोंग का स्टंट वाला वीडियो भेजता है और शन को वीडियो कॉल करता है। शन पूछती है चोंग ठीक तो है ना। दाई कहता है हाँ, पर मुझे लगता है उसने अभी तक अपने ड्रीम से गिव अप नहीं किया। शन कहती है हाँ शायद मेरी वजह से। दाई उस पर चिल्लाता है तो शन कहती है अगली बार मुझ पर चिल्लाया तो मैं तुमसे 5 मिनट तक ब्रेकअप कर लूँगी। दाई कहता है फिर तो मैं मर जाऊँगा। तो शन हंसने लगती है। जी अपने और चोंग की पिक्स देख रही थी तभी वो शन का मैसेज देखती है जो कि जी का असिस्टेंट बनने के लिए तैयार थी। दोनों कॉल पे बात करते हैं। जी शन को टाइगर एनिमेशन वाली बात बताती है पर शन को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। दोनों को पता लगता है कि दोनों अभी बहुत पास है तो दोनों कल मिलने का प्लान बनाते हैं। शन की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था कि वो अपने आइडल से मिलने जा रही है। जी अब टर्टल पैड को देख रही थी और उसका फ़ोटो खींच के वो चोंग को कहती है क्या तुम्हें ये वापस चाहिए। चोंग कहता है हाँ मैं नीचे हूँ आ जाओ। तो जी चोंग के पास आती है। चोंग जी को कहता है जब हम अगली बार मिलेंगे तो मैं तुमको ये वापस कर दूँगा। जी कहती है क्या हम फिर से मिल सकते हैं। जी चोंग को कहती है तुमने कहा था तुम नेक्स्ट टाइम यहाँ नहीं रहोगे तो हम कैसे मिलेंगे। चोंग कहता है हम ज़रूर मिलेंगे। जी अब उसे टर्टल पैड वापस
हंस करके जाने लगती है, पर फिर चोंग को हक करती है। दोनों स्माइल करते हैं। फिर जी भाग के चली जाती है। अब नैन अपने रूम जा रही थी, वहाँ यैन पहले से उसका वेट कर रहा था। यैन कल उसको एयरपोर्ट छोड़ने की बात करता है, पर नैन कहती है उसकी कोई ज़रूरत नहीं और डोर बंद कर देती है। यैन अब नैन को मैसेज करने की सोचता है और वो टेक्स्ट करता है कि आप बस मेरी सीनियर नहीं हो, हम दोनों मिडिल स्कूल में भी साथ में थे। अब यैन मिडिल स्कूल वाली नैन को याद करता है, फिर सोचता है छोड़ो, वो तो मुझे भूल भी गई होगी। अब नेक्स्ट डे जी फ़ोटोज़ ले रही थी। नैन उसके पास आती है और वो नैन को कहती है तुमको याद है ना, मुझे अपने न्यू असिस्टेंट से मिलना है। नैन कहती है हाँ, और जल्दी से घर चले जाना। फिर दोनों फ़ोटोज़ लेने लगते हैं। इधर यैन पुराना मैसेज हटा के दूसरा मैसेज करता है कि क्या तुम मुझे एक और चांस दोगी, पर वो मैसेज सेंड नहीं होता क्योंकि नैन ने उसे वीचैट से हटा दिया था, जिससे यैन का दिल टूट जाता है। अब जी चली जाती है। चोंग अकेले स्कीइंग कर रहा था और उसकी आंखों में आंसू हम साफ देख सकते हैं। इधर जी शन से मिलने के लिए हुआलिन आती है। वहाँ शन आती है। जी उसे देखती है। शन व्हील चेयर में थी, उसके दोनों पैर नहीं थे। शन तो उससे मिल के बहुत ही ज़्यादा खुश थी। जी को भी बहुत खुशी हो रही थी। दोनों को भूख लगती है तो दोनों लंच करने जाते हैं। यहाँ दोनों बात कर रहे थे, तभी शन जी को उसकी और जी की एक पुरानी फ़ोटो दिखाती है, तो जी को याद आता है उसके करियर की स्टार्टिंग में जब वो फेमस नहीं थी और वो कार्निवल में अकेले बैठी थी, तब शन उसके पास आती है। शन उसके कॉमिक की फर्स्ट रीडर थी। शन कहती है मुझे आपकी कॉमिक्स बहुत पसंद है। जी को बहुत खुशी होती है। शन को स्केच साइन कर देती है और उसके साथ सेल्फी भी लेती है। प्रेजेंट में जी कहती है मैं वहाँ अकेली बैठी थी और बूथ में बहुत सारे लोग थे, मुझे लगा मुझ में टैलेंट नहीं है कॉमिक्स बनाने की, बट फिर तुम आई, तुमने मुझे इनकरेज किया, तब मुझ में एक जोश आया। शन को बहुत खुशी हो रही थी और कहती है आपके कॉमिक्स देख के मैंने भी ड्रॉ करने का फ़ैसला किया। जी कहती है हम फ्यूचर में बहुत मेहनत करेंगे, तो शन हाँ कहती है। जी शन को कहती है मैं अभी फिर से शुरुआत कर रही हूँ, इसलिए तुम ज़्यादा इनकम नहीं कर पाओगी। शन कहती है खाली बैठने से तो अच्छा है ना। फिर दोनों टोस्ट करते हैं। बाहर वॉक करते हुए शन जी को कहती है मैंने हमारे घूमने का पूरा प्लान बना लिया है, तुम रुक जाओ, हम कल वहाँ चलेंगे। जी को भी सुनने में मज़ेदार लगता है तो वो मान जाती है। शन का व्हील चेयर अटक जा रहा था। जी उसे ठीक करवाने चलने की बात कहती है। शन कहती है ज़रूरत नहीं है, मेरा भाई आ रहा है, वो ठीक कर देगा। दोनों अब शन के घर आते हैं। इस तरफ चोंग घर आ रहा था और यन को कहता है मैं मेरे घर से ही शीचैंग जाऊंगा, तो यन मान जाता है। रात को जी बैठ के ड्राइंग करते हुए चोंग की हर एक मेमोरीज को याद करती है और सोचती है मैं बेसान में बस एक वीक रही, पर वहाँ से जाते टाइम लग रहा था मैं बहुत लंबे टाइम से वहाँ रह रही थी। चोंग पता नहीं अभी तुम क्या कर रहे हो। तभी हम उसके रूम की विंडो से चोंग की कार को देखते हैं। चोंग घर आता है और घर आते ही शन व्हीलचेयर को ठीक करने को बोलती है, तो शन की मम्मी उसे डांट लगाती है। चोंग व्हीलचेयर ठीक कर देता है। अब नेक्स्ट डे दोनों घूमने आते हैं और शन जी को अपने बचपन की बातें बताने लगती हैं। तभी शन को चोंग कॉल करता है और पूछता है वो कहाँ है, तो शन उसे लोकेशन बता देती है। शन और जी फोटोज ले रहे थे, तभी वहाँ चोंग आता है। चोंग जी को देख के स्माइल करता है और उसके पास जाने लगता है। जी कैमरा के अंदर से चोंग को देखती है और हैरान हो जाती है। चोंग जी के पास आके कहता है कहीं तुम मुझे भूल तो नहीं गई। शन पूछती है क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। जी को पता चलता है चोंग और शन भाई बहन हैं। अब दोनों एक स्नोमैन बनाते हैं और कहते हैं ये बिल्कुल चोंग जैसा लग रहा है। चोंग अपने फ़ोन से जी की फ़ोटोज़ लेता है। शन अब चोंग की फ़ोटो उस स्नोमैन के साथ लेती है। शन जी को भी चोंग के पास जाने कहती है और शन उन दोनों की पिक्स लेती है। शन जी से पूछती है क्या तुम नर्वस हो, पर जी मना कर देती है और अच्छे से फ़ोटो लेती है। शन चोंग को पिक्स सेंड करने कहती है। चोंग जी से पूछता है कहीं तुमने भी मेरा कॉन्टैक्ट डिलीट तो नहीं कर दिया। जी कहती है मैं नैन नहीं हूँ। चोंग जी की फ़ोटो को देखता है और उसकी तरफ देख के स्माइल करता है। अब तीनों आइस स्केटिंग की जगह आते हैं। शन चोंग को उसे ऊपर ले जाने कहती है, तो चोंग उसे ऊपर ले जाता है। शन स्केटिंग करती है, इसके बाद चोंग स्केटिंग करता है और जी उसका फ़ोटो लेती है। अब तीनों एक साथ स्केटिंग करते हैं और बहुत मज़े करते हैं।
तीनों अब फ्रोज़न रिवर पे आते हैं। जी तो बहुत एक्साइटेड थी। शन चोंग को कहती है जी को वहाँ ले जाओ। चोंग जी को फ्रोज़न रिवर पे ले जाता है। जी तो बहुत मस्ती करती है। चोंग और जी एक साथ बहुत मज़े करते हैं। शन उनकी फ़ोटोज़ ले रही थी। दोनों वहीं से मून को देखते हैं। अब तीनों नाइट मार्केट आते हैं। जी चिली ट्राई करती है। उसे और शन को तो बहुत मिर्ची लगती है, पर चोंग को वो स्वीट लग रहा था। तभी शन की मॉम उसे कॉल करके पूछती है वो कहाँ है। शन कहती है मेरे साथ एक फ्रेंड है और हम सब साथ में हैं। तो शन की मॉम जी को इनवाइट करती है। जी चोंग से पूछती है और भला चोंग मना कर सकता था क्या। वो हाँ कहता है और सब घर आते हैं। चोंग अपनी मॉम की हेल्प करता है। सब डिनर के लिए बैठते हैं। शन अपने मॉम डैड से कहती है ये है वेजी मेरी बॉस। चोंग को जी मास्टर कह के बुलाती है तो उसके मॉम और डैड कंफ्यूज्ड होते हैं। तो जी बताती है बेसन में मैं स्कीइंग सीखने गई थी और चोंग मेरा कोच था। मिस्टर शन जी से पूछता है तुम्हें मेरे बेटे की कोचिंग कैसी लगी। जी कहती है ठीक थी, अगर मैं और कुछ दिन सीखती तो एथलीट बन जाती। चोंग कहता है हाँ गिरने वाली एथलीट। तो जी चोंग को मारती है और शन जी को डिफेंड करती है। मिसेस शन पूछती है कहीं चोंग ने तुम्हें बुली तो नहीं किया। जी कहती है नहीं। मिसेस शन कहती है चोंग बहुत गुस्से वाला है, उसे केयर करना नहीं आता और मैंने सुना है कि अपने फीमेल स्टूडेंट को वो बहुत डांटता है। शन कहती है मेरा भाई बेवकूफ़ है, एक बार क्लास की एक लड़की ने उसे लव लेटर दिया था तो चोंग ने ना सिर्फ उसे वापस किया बल्कि उस लड़की को लेक्चर भी दिया और फिर उस लड़की ने बहुत रोया। चोंग की इज्जत जी के सामने उसके फैमिली वाले डाउन कर रहे थे तो चोंग सबको खाने पे फोकस करने के लिए कहता है। अब डिनर के बाद चोंग जी को कॉल करने की सोचता है पर नहीं करता। जी को बहुत भूख लग रही थी तो वो बाहर जाती है जहाँ चोंग भी आता है। चोंग कहता है चलो मुझे भूख लगी है। जी तो कहती है कि नहीं मेरा पेट भरा हुआ है, तुम्हारी मॉम ने बहुत अच्छा खाना बनाया है। पर चोंग कहता है मैं समझ गया हूँ पर फिर भी मेरे साथ चलो। तो दोनों रेस्टोरेंट आते हैं। जी को बहुत भूख लगी थी, उसे इतना खाते हुए देख चोंग कहता है शायद पेट भरने के बाद भी तुम बहुत खा सकती हो। तो जी हाँ कहती है। तभी बाहर फायरवर्क्स हो रहा था, दोनों देखने आते हैं। जी चोंग को कहती है मैं तुमसे फर्स्ट टाइम उसी स्की रिजॉर्ट में मिली थी और इतने कम टाइम में हम इतने क्लोज आ गए, तुम्हारी फैमिली भी बहुत अच्छी है। चोंग कहता है हम पहली बार स्की रिजॉर्ट में नहीं मिले थे। जी हैरान होकर पूछती है तो कहाँ मिले थे। चोंग पुरानी चैट दिखाता है, वो ड्राइंग टैबलेट खरीदने का टाइम। जी को याद आता है। जी पूछती है तुमने मुझे स्की रिजॉर्ट पे क्यों नहीं बताया। तो चोंग कहता है क्योंकि तुम वो कॉमिक आर्टिस्ट थी जिसे मेरी बहन बहुत एडमायर करती है, इसलिए मैंने तुम्हें स्कीइंग सिखाने का फैसला किया। तो जी स्माइल करती है। जी को भी फायरवर्क्स से खेलना था तो चोंग उसके लिए लेके आता है। जी उससे खेलती है, तभी एक जोर से पटाखे की आवाज़ होता है तो चोंग जी के कान में हाथ रख देता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। जी और चोंग खेल रहे थे और एक दूसरे के साथ बहुत मज़े करते हैं। अब नेक्स्ट डे जी के घर जाने का टाइम हो गया था। वो बाहर आती है अपना सामान लेके। शन और चोंग उसे एयरपोर्ट छोड़ने जाने वाले थे। कार में शन जी से उसका स्केच मांगती है और कहती है मुझे तो अभी तक लग रहा कि मैं एक सुनहरा सपना देख रही हूँ। जी उसे स्केच दे देती है। शन तो बहुत खुश थी और खुशी के मारे वो रो पड़ती है। अब जी और चोंग की बातों से शन को पता चलता है कल रात दोनों बाहर गए थे और फायरवर्क्स भी देखा। शन पूछती है तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। दोनों मना करते हैं लेकिन पर फिर स्माइल करते हैं। सब एयरपोर्ट आते हैं। जी शन को हक करके बाइक कहती है। चोंग उसे छोड़ने आता है पर जी उसे आधे रास्ते पे ही रुकने कहती है। दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल करते हैं, फिर जी चली जाती है। चोंग फोन में देखता है जी ने उसका एक स्केच बनाया था। चोंग वो देख के स्माइल करता है लेकिन शन को देख के वो गाड़ी में आ जाता है। शन उसे देख के दांत निकालते हुए कहती है मुझे तो लग रहा तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा, पर चोंग मना करता है। शन उन दोनों के पिक्स दिखा के कहती है देखो कितने अच्छे लग रहे हो दोनों, बिल्कुल एक कपल जैसे। चोंग स्माइल करता है तो शन उसे टीज करने लगती है। अब दाई तो शन के घर आता है। चोंग के मॉम डैड तो उसे देख के बहुत खुश थे। फिर चोंग और शन घर आते हैं। शन तो दाई को देख के बहुत खुश थी पर चोंग नहीं था। चोंग अपने पेरेंट्स की हेल्प करता है। दाई शन को एक टेडी बियर गिफ्ट करता है। शन तो खुश होकर दाई का हाथ पकड़ लेती है पर जैसे ही चोंग उनकी तरफ देखता है तो शन हाथ छोड़ देती है। शन दाई से पूछती है तुम ट्रेनिंग पे नहीं गए। तो दाई कहता है हम नेक्स्ट मंथ सीचेंग जाएंगे क्योंकि हमारे कोच को लगता
है चोंग अभी तक वापस आ सकता है। तभी उनके घर उनका कोच वोंग आते हैं और जैसे ही चोंग कोच को देखता है तो किचन का डोर बंद कर देता है। अब खाना खाते हुए कोच चोंग के साथ टोस्ट करने के लिए उठता है, पर चोंग टोस्ट नहीं करता तो मिस्टर शेन उनके साथ टोस्ट करते हैं। मिस्टर वांग जैसे ही चोंग से ओलंपिक के बारे में कहने जाता है तो मिसेस शेन बात को घुमा देती है। फिर जब चोंग से बात करने जाते हैं ओलंपिक के बारे में तो चोंग उठ के पानी पीने का बहाना बना के चला जाता है। दाई उसके पीछे आके उसको कहता है तुम कोच की बात क्यों नहीं सुन रहे हो, पर चोंग कोई रिप्लाई नहीं देता। अब उनके घर जाने के टाइम कोच बहुत ड्रंक हो गए थे और उस हालत में भी वो बस यही बोल रहे थे कि चोंग वापस आ जाओ, हम सबको तुम्हारी ज़रूरत है। चोंग दाई को कहता है इन्हें सेफली घर छोड़ देना। दाई कहता है तुम्हें कहने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम ये मत भूलना कि इस इंसान ने तुम्हारे लिए क्या किया है। फिर दोनों चले जाते हैं। मिसेस शेन चोंग से पूछती है कि तुम शीचैंग कब जा रहे हो। चोंग कहता है कल। चोंग अपनी मॉम को कहता है कि आप ज़्यादा टेंशन मत लो। तो मिसेस शेन कहती है जो भी करना बस सेफ रहना। चोंग हाँ कहता है। दाई और कोच जा रहे थे। दाई शेन को देखता है और शेन उसे हार्ट बना के देती है, पर दाई कोच की हालत दिखाता है तो शेन अपने हार्ट को अलग कर देती है। दाई कोच को छोड़ के उसके लिए हार्ट बनाता है और कोच गिर जाता है। फिर दाई उन्हें उठा के शेन को बाई करके वहाँ से चला जाता है। शेन अब पास्ट सोचती है। 5 साल पहले स्कूल में सब बास्केटबॉल खेल रहे थे, पर शेन उन्हें देखने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती थी। तभी वो दाई से टकराती है और दाई को देख के भाग जाती है। शेन चोंग से मिलने जाती है तो दाई कहता है तुम्हें नहीं लगता तुमको प्रोस्थेसिस लेग ट्राई करनी चाहिए। शेन पूछती है क्या वो मेरे लिए ठीक रहेगा। दाई कहता है इस तरह बैठे रहने से तुम्हारे मसल्स और कमज़ोर हो जाएंगे। शेन इस बारे में सोचती है और रात में चोंग को मैसेज करती है कि मैं प्रोस्थेसिस लेग ट्राई करना चाहती हूँ। ये देख के चोंग स्माइल करता है और कोच से पूछता है बेसन कंपटीशन में प्राइस मनी कितनी है। कोच कहता है बहुत। तो अब चोंग कंपटीशन जीतने के लिए दिन रात मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है और शेन को भी दाई ट्रेनिंग कराने में हेल्प करता है। अब उसी कंपटीशन में चोंग का एक्सीडेंट हो जाता है। उसकी सर्जरी तो अच्छे से हो गया था। शेन दाई को कहती है मुझे और प्रोस्थेसिस लेग नहीं चाहिए। दाई कहता है क्यों। शेन कहती है मैं और कभी स्की नहीं कर पाऊंगी और आज मेरी वजह से चोंग की ये हालत है। इस तरफ चोंग अपने पैर ठीक कर रहा था। उसकी मॉम उसके डैड को कहते हैं अगर फिर से कुछ हुआ तो मैं जी नहीं पाऊंगी। मिसेस शेन रोने लगती है और चोंग भी ये देख लेता है। चोंग अब कोच को अपना रिटायरमेंट एप्लीकेशन देता है। कोच तो उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर चोंग चला जाता है और उसको दिल पे पत्थर रख के ये सब छोड़ना पड़ता है। इधर जी नैनचैंग एयरपोर्ट पे थी। नैन उसे मैसेज करके वार्निंग देती है कि इमिंग तुमको लेने गया है। इमिंग अब जी को बुलाता है। जी उसे देख के भाग के गाड़ी में बैठ जाती है। इमिंग नैन का छोटा भाई था। कार में इमिंग जी को कहता है मुझे नानचैंग घुमाओ। जी कहती है तुम खुद नानचैंग से हो तो मुझे घुमाने क्यों बोल रहे हो। इमिंग कहता है मैं 8 साल से अब्रॉड में था और नानचैंग बहुत बदल गया है। अभी मेरा न्यू जॉब भी लगने वाला है तो मुझे सब कुछ जान लेना चाहिए। जी स्कीइंग की वीडियोस देख रही थी। इमिंग कहता है जब मैं अब्रॉड में था तो मैंने भी स्नो स्कीइंग सीखा था। अब दोनों में बहस स्टार्ट हो जाता है कि स्नो स्कीइंग बेहतर है या फिर स्नोबोर्डिंग। तभी जी चोंग का नाम ले लेती है मास्टर कह के और जी चोंग को याद करने लगती है। इमिंग ने जी को उसके मॉम के घर लेके आया था तो जी इस बात पे गुस्सा करती है। इमिंग से पता चलता है जी की मॉम को पहले से पता है कि जी लौट रही है, तो जी इमिंग को थैंक्स कह के चली जाती है। जी घर आती है। मिसेस वी उसे बुलाती है और कहती है स्कीइंग और पेंटिंग के अलावा तुम कुछ और सीरियस क्यों नहीं करती, और अब जब तुम घर आ गई हो तो बाहर मत जाना। जी हाँ कहती है। अब जी अपनी कुछ पुरानी डायरीज निकाल के पास्ट सोचती है। उसके मॉम के पास उसके लिए कभी भी टाइम नहीं था। वो अपने नैनी के पास ही रही थी। उसे ड्राइंग का बहुत शौक था और ड्राइंग की वजह से उसने ज़्यादा दोस्त भी नहीं बनाए थे। उसके मॉम उसे बस नानचैंग के लोगों के साथ ही दोस्ती अलाउ करती थी। जी थी तो एक प्रिंसेस, बट उसकी मॉम उसकी लाइफ को कंट्रोल करती थी। अब इधर नान के पास उसका भाई यानी इमिंग आता है। नान बस अपने डॉग जाओ के नान के साथ वहाँ रहती थी। इमिंग उसे पूछता है जब तुम और जी स्कीइंग करने गए थे तब क्या जी किसी मास्टर से मिली थी। नान हाँ कहता है। इमिंग पूछता है वो क्या मेरे से बेहतर है। नान पूछती है तुम अभी तक जी को लेके सीरियस हो। इमिंग कहता है हाँ, जब से मैंने उसे पहली बार देखा है तब से वो मेरे दिल और दिमाग में रह गई है।
इमिंग अब जी के मास्टर के बारे में बताने के लिए नान को फोर्स करती है, पर नान जैसे ही जाओ केयान को बुलाती है तो इमिंग डर जाता है। इधर शन के पास चोंग आता है और कहता है, कल मैं सीचेंग जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना और अपने जॉब पर फोकस करना और जाई की हर बात मानना। शन हंस के कहती है, हम फैमिली है और मैं तुम्हारी शक्ल देख के बता सकती हूँ कि फाइनली तुम किसी को प्यार करने लगी हो। तो चोंग डिस्गस्टिंग बोल के चला जाता है। इधर जी चोंग की वीचैट मूवमेंट देख रही थी, तभी उसकी मॉम डोर नॉक करती है तो वो सोने की एक्टिंग करती है। मिसेस वी आके कहती है, मुझे पता है तुम ड्रामा कर रही हो, कल इमिंग के फैमिली के साथ डिनर है इसलिए अच्छे से रेडी होना। ये कह के वो चली जाती है। नेक्स्ट डे जी इमिंग के साथ नैनचैंग घूम रही थी। जी बस फ़ोन देख रही थी तो इमिंग कहता है, इतना फ़ोन यूज़ करना तुम्हारे शोल्डर्स के लिए ठीक नहीं है। जी कहती है, एक कॉमिक आर्टिस्ट को हमेशा ये सब करना पड़ता है। इमिंग पूछता है, कॉमिक तुम्हारा हॉबी था ना? जी कहती है, अब ये मेरा करियर भी है। इमिंग कहता है, मैं हर एक जॉब को रेस्पेक्ट करता हूँ इसलिए मैं तुमको सपोर्ट करूँगा और अगर तुम इससे इनकम ना भी कर पाओ तो भी मैं तुम्हें पैसे दूंगा। जी कहती है, मैं मेरे पैसे खुद अर्न कर सकती हूँ। चोंग अब सीचेंग एयरपोर्ट की फ़ोटो खींच के अपना मूवमेंट अपडेट करता है और फिर से जी की फ़ोटो देखने लगता है। इधर इमिंग और जी बीच में आते हैं। इमिंग जी से बॉडी रिलेटेड बात कर रहा था क्योंकि वो एक डॉक्टर है, पर जी बीच में दूसरे कपल्स को देख के चोंग को याद करने लगती है और उन दोनों की हर एक मेमोरीज को याद करती है। इमिंग जी को चुप देख के पूछता है, क्या हुआ? तो जी उसका बहाना बना के चली जाती है और इमिंग भी उसके पीछे जाता है। इस तरफ चोंग सीचेंग पहुंच गया था। येन और बाकी सब चोंग को देख के बहुत खुश होते हैं। अब इधर डिनर टाइम होता है। जी इमिंग को कहीं और बैठने के लिए कहती है क्योंकि वो सीट नन के लिए जी ने रखी थी। इमिंग मान जाता है, पर जैसे ही जी की मम्मी आती है तो वो इमिंग को जी के पास ही बिठा देती है और फिर इमिंग और जी की मम्मियों वाली बातें करने लगती है कि तुम्हारा बेटा कितना अच्छा है, तुम्हारी बेटी कितनी अच्छी है, ब्ला ब्ला ब्ला। छोड़ो उनको। इधर ये लोग डिनर कर रहे थे। हुआ चोंग को कहती है, एक फीमेल स्टूडेंट आपसे बेसिक सीखना चाहती है। चोंग कहता है, उसे मना कर दो, मैंने बस जी को बेसिक सिखाया है और फ्यूचर में बस उसे ही सिखाऊंगा। ये सुन के सब चोंग को टीज करने लगते हैं। इधर मिसेस वी इमिंग से पूछती है, तुम्हें कैसी लड़कियां पसंद है? तो इमिंग यहाँ इनडायरेक्टली जी के जैसी लड़कियों के बारे में बोलता है। तब नान और जी का एक्सप्रेशन तो देखने लायक था। मिसेस जियांग जी से पूछती है कि तुम्हें कोई लड़का पसंद है या नहीं। इसका आंसर मिसेस वी देती है कि मेरी बेटी तो बाहर ही नहीं निकलती, इसे कौन पसंद आएगा। इस तरफ सब चोंग को कहते हैं कि जी को भी यहाँ आने के लिए बोलो। चोंग कहता है, मैं उसे क्यों कॉल करूँ, पर फिर चोंग आने की फ़ोटो खींच के जी को भेजता है। चोंग जी से पूछता है, तुम आओगी? इमिंग जी को मैसेज करते हुए देख लेता है। जी रिप्लाई देती है, मैं आना तो चाहती हूँ पर फिर मिसेस वी जी को रोकती है तो जी फ़ोन बंद कर देती है। चोंग को जानना था जी आगे क्या कहना चाहती थी। अब सब डिनर करके बाहर आते हैं। सब जी और इमिंग को अकेला छोड़ के जाने वाले थे। नैन कहती है, मैं भी जी के साथ रुकती हूँ, पर नैन की मम्मी उसे लेके चली जाती है। इधर चोंग भी होटल आता है और जी को कॉल करता है। इस तरफ जी इमिंग को उसे घर छोड़ने के लिए मना कर रही थी, तभी जी को चोंग का कॉल आता है। चोंग पूछता है, तुम कहना क्या चाहती थी? जी कहती है, मुझे अभी बहुत काम है। चोंग कहता है, अपना कंप्यूटर यहाँ ले आओ और यहाँ काम करो। तो जी कहती है, मैं सोच के बताऊँगी। इमिंग तो बस चुपचाप खड़ा था। फिर चोंग कॉल रख देता है। इमिंग पूछता है, क्या ये तुम्हारा वही स्की मास्टर था? तो जी हाँ कहती है, वो ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो चाहते हैं मैं भी ज्वाइन करूँ, बट मेरी मॉम को मत बताना। तो इमिंग उसे फिक्र करने से मना करता है। जी की टैक्सी आ जाता है तो वो चली जाती है और इमिंग एक दर्द भरा स्माइल देता है। जी अब कंपटीशन को देखती है और एक दूसरे नाम से कंपटीशन में हिस्सा लेती है। जी सोने चली जाती है और ड्रीम देखती है। वो चोंग के पास भाग के जाती है और उसे हक करके किस करने वाली ही थी, पर फिर उसका ड्रीम टूट जाता है। तभी उसकी मॉम उसे कॉल करती है। जी कॉल रख के मैसेज करती है, मॉम मैं अभी तक सो रही हूँ, बाद में बात करेंगे। ये बात मिसेस वी जी के फादर से जी की शिकायत करती है, पर मिस्टर वी तो अपने बेटी को ही डिफेंड करते हैं। इधर जी को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने कॉमिक का क्या नाम दे और उसके मेन लीड का क्या नाम दे। तो जी अब टाइगर एनिमेशन के एडिटर मिस्टर जांग की बातों को सोचती है कि कैसे पहले हर एक डिसीजन लेने में मिस्टर जांग जी की हेल्प करते थे और सपोर्ट करते थे।
वो मिस्टर जैंग को कॉल करने की सोचती है पर नहीं करती और अपने पुराने असिस्टेंट लेफेन की मूवमेंट्स को देखती है और लेफेन के ऑफिस उससे मिलने जाती है। जी लेफेन से माफ़ी मांगती है उसकी वजह से उन सबको जो परेशानियाँ हुई और फिर से वापस आने को कहती है। लेफेन कहती है मैं और वापस नहीं जाऊंगी, कॉमिक इंडस्ट्री टफ है, मुझे ड्राइंग का बस हॉबी था बट अब नहीं है, ये कह के लेफेन चली जाती है। इस तरफ मैन मिस्टर जैंग को फेयरवेल सॉन्ग का फाइनल चैप्टर का स्क्रिप्ट देती है। मिस्टर जैंग कहते हैं जी ने पहले ही एंडिंग डिस्कस कर लिया था। मिस्टर जैंग उसे बताने लगते हैं, तभी वहाँ मिस्टर वांग आ जाते हैं और कहते हैं जल्दी से इस यूजलेस कॉमिक को ख़त्म करो और अभी तुम्हारा मेन गोल है कंपटीशन। तो मैन हाँ कहती है। मिस्टर वांग कहता है कुछ भी करो बट जी को और दोबारा चांस मत दो, ये कह के वो चले जाते हैं। अब मैन भी चली जाती है और हम मिस्टर जैंग को बहुत परेशान देखते हैं। इधर लेफेन अपने मीटिंग से बाहर आके देखती है जी की तरफ से कुछ आया है। वो ओपन करती है जिसमें लेफेन की एक क्यूट सी ड्राइंग थी जिसको जी ने बनाया था। लेफेन ओल्ड मेमोरीज को याद करने लगती है कि जब लेफेन से कोई गलती होती थी तो जी उसको प्यार से समझाती थी और लेफेन को बहुत सपोर्ट करती थी। उन सब मोमेंट्स को याद करते हुए लेफेन बहुत रोने लगती है। इधर जी ने एक स्नोबोर्ड खुद के लिए ऑर्डर किया था। जी फिर से नहीं सोच पाती कि वो अपने कॉमिक का क्या नाम दे, तभी उसके पास लेफेन कॉल करती है। लेफेन कहती है तुम्हें पता है किस टाइप के बॉस सबसे ज़्यादा एनोइंग होते हैं, जो बस रिश्ते की बात करते हैं पैसों की नहीं। जी कहती है मेरे पास सेविंग्स है, मैं तुम्हें पे भी कर सकती हूँ। लेफेन कहती है मैं ड्राइंग पैसों के लिए नहीं करती, सपनों को पूरा करने के लिए करती हूँ, हम फ्यूचर में बहुत मेहनत करेंगी। तो जी बहुत खुश होती है और लेफेन बहुत इमोशनल हो जाती है। जी ये न्यूज़ चोंग को देती है तो चोंग स्माइल करता है। नेक्स्ट डे बेसी, तियान, हुआयान, येन और चोंग रात को स्कीइंग करते हैं और बहुत मज़े करते हैं। वो लोग स्कीइंग की वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं। इधर मैन में मिस्टर जैंग को कंपटीशन के कॉमिक का स्टोरी दिखाती है। मिस्टर जैंग पूछते हैं क्या तुम सच में ये कॉमिक बनाना चाहती हो। मैन कहती है मैं ये बस कंपटीशन में दिखाने के लिए कर रही हूँ। मिस्टर जैंग कहते हैं जो जिस चीज़ में करने में एक्सपर्ट हो, जो काम जिसे करना पसंद हो, उसे वही काम करनी चाहिए। ये बात मैंने जी को भी बोला था। मान कहती है और इसीलिए आज जी फेमस हुई है। मान सोच रही थी मिस्टर जैंग जी की ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। मिस्टर जैंग कहता है तुम गलत समझ रही हो, तो मान वहाँ से चली जाती है। इधर मिस्टर वांग लॉयर से बात कर रहे थे कि फेयरवेल सॉन्ग का कॉपीराइट हमारे पास ही है ना। लॉयर कहता है हाँ, लेकिन हमने जो जी के साथ अनफेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करे थे उसकी वजह से जी चाहे तो हम पे केस भी कर सकती है। मिस्टर वांग कहता है उसकी इतनी हिम्मत नहीं होगी, पर परेशान तो वो भी थे। रात को जी स्टोरी लिख रही थी तभी नैन उसके घर के बाहर आती है। जी देखती है नैन के पीछे इमिंग भी था। जी परेशान हो जाती है। इमिंग और नैन जी के घर आते हैं और मजबूरन जी इमिंग को घर के अंदर लाती है। इमिंग डिनर लेके आया था। नैन जी के घर स्नोबोर्ड देख के जी को टीस करने लगती है। इधर सी चैंग में सब स्कीइंग करके वापस आते हैं। चोंग और शेन को कॉल करके पूछता है क्या तुम और जी साथ में ड्राइंग बना सकते हो। शेन कहती है हाँ क्यों। चोंग कहता है कुछ नहीं, अच्छे से मेहनत करना। इधर डिनर करते हुए इमिंग से जी को पता चलता है कल दोनों फैमिलीज गोल्फ खेलने जा रहे हैं। नैन कहती है अपना फ़ोन देखो, तुम्हारी मॉम ने ज़रूर मैसेज किया होगा। जी देखती है तभी चोंग का मैसेज आता है तो जी हंसते हुए कहती है मैं मॉम से बात करके आई। नैन सोचती है मॉम से बात करने के लिए इतनी खुश कैसे हुई। जी चोंग से बात करती है। चोंग कहता है तुमने सी चैंग आने के बारे में क्या सोचा। जी कहती है मुझे क्यों लग रहा है आप मुझे सी चैंग में देखने के लिए बेताब हो रहे हो। चोंग कहता है मैंने शेन से प्रॉमिस किया है कि तुम लोगों का टेक्निकल एडवाइज़र बनूंगा। तभी इमिंग जी को बुलाती है। चोंग इमिंग की आवाज़ सुन लेता है। जी इमिंग को चुप करके वहाँ से जाने के लिए कहती है लेकिन इमिंग उसकी बातें सुनता है। जी चोंग को कहती है अगर मैं सी चैंग गई तो मेरी मॉम बहुत गुस्सा करेगी, पर फिर भी मैं कोई रास्ता निकालती हूँ। चोंग ओके कह के कॉल रख देता है। जी देखती है इमिंग उसकी बातें सुन रहा था तो वो इमिंग को मारने भागती है। इधर लेफेन ऑफिस में सबसे छुपा के रेसिग्नेशन लेटर लिख रही थी तभी रिसेप्शन से उसे कॉल आता है कि उससे मिलने कोई आया है। लेफेन आके देख
देखती है मान मान उससे मिलने आई है। दोनों एक दूसरे को देख के बहुत खुश होते हैं और लंच करने के लिए जाते हैं। पहले मान मान को लेफेन से पता चलता है कि जी लेफेन से मिलने आई थी, लेफेन को फिर से असिस्टेंट बनाने। मान मान भी सेम ऑफर लेफेन को देती है, पर लेफेन कुछ नहीं कहती तो मान मान जाने लगती है। लेफेन उसे रोक के कहती है शायद तुम दोनों के बीच में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, दोनों एक दूसरे के साथ अच्छे से बात करो और सब कुछ क्लियर करो, फिर हम सब लोग फिर से पहले जैसे साथ में काम करेंगे। मान मान कहती है हम फिर से साथ कभी नहीं हो सकते क्योंकि मैंने जी का जाई नाम और फेवरेट सॉन्ग उससे छीन लिया है। लेफेन ये सुन के चुप हो जाती है और मान मान चली जाती है। अब मिस्टर वोंग को मान मान बताती है जी भी कंपटीशन में हिस्सा ले रही है। मिस्टर वोंग कहता है कुछ भी करो पर जी को हराओ। अब नेक्स्ट डे जी और उसकी मॉम इमिंग के फैमिली के साथ गोल्फ खेलने आते हैं। जी नैन को हक करती है और इमिंग मिस्टर वी के ऊपर अम्ब्रेला पकड़ता है। मिसिस वी हंसते हुए जी को कहती है तुमको इमिंग जैसा कोई ढूंढ लेना चाहिए। इमिंग कहता है हमारी जियांग फैमिली का ये रूल है कि शादी के बाद वाइफ की बातों पे उठो और बैठो। अब चोंग के पास उसका एक बहुत बड़ा फैन आके उससे हैंडशेक करता है और कहता है मैंने आपके सारे मैचेस देखे हुए हैं और जब आपने अचानक रिटायरमेंट ले लिया तब मैं पूरे 2 दिनों तक रोया। आप कम बैक कब करोगे? तब उस आदमी की गर्लफ्रेंड आके उसे लेके चली जाती है। यैन चोंग से पूछता है तुमने कमबैक के बारे में क्या सोचा? चोंग कहता है मैंने इस बारे में सोचा है पर कमबैक करूँगा या नहीं ये मैंने किस्मत के हाथों छोड़ दिया है। अब गोल्फ खेलते टाइम जी अपनी मॉम से कहती है मैं सीचंग जाना चाहती हूँ। मिसेस सुई कहती है तुम कॉमिक्स के लिए जा रही हो ना, मैंने तुमसे कहा था कॉमिक्स बनाना छोड़ दो और कुछ सीरियस करो, कॉमिक्स से कुछ नहीं होगा। सी कहती है मैं कॉमिक इंडस्ट्री में जाई नाम से फेमस हूँ। उन दोनों की बहस इमिंग भी सुन रहा था। उसकी मॉम कहती है वही जाइना जो एआई कंट्रोवर्सी में फंस गई थी, मुझे सब पता है, कॉमिक को छोड़ो और मैंने फैसला कर लिया है तुम इमिंग के साथ एंगेजमेंट करोगे और एक अच्छी जॉब करोगे। पर जी कहती है मैं इमिंग के साथ एंगेजमेंट नहीं करूँगी क्योंकि मैं किसी और को लाइक करती हूँ। ये कह के वो जाने लगती है। इमिंग उसे रोकने जाता है पर जी उसकी भी नहीं सुनती और चली जाती है। जी अपने घर आती है। ग्रुप में सब ने स्कीइंग की वीडियोस भेजे थे। जी उन्हें देखती है। ग्रुप में सब कहते हैं जी हम तुम्हें बहुत मिस कर रहे हैं। जी अब कुछ सोच के सीचैंग की टिकट बुक करती है। तभी उसके घर लेफेन आती है। इसके बाद इमिंग और नैन जी के घर आते हैं पर जी डोर नहीं खोलती। इमिंग नैन को फोर्स करके पासवर्ड टाइप करा के डोर खोलती है और दोनों अंदर जाते हैं पर जी घर पे नहीं थी। नैन देखती है स्नोबोर्ड वहाँ नहीं है तो वो समझ जाती है कि जी कहाँ गई है, तो वो इमिंग को ज़्यादा टेंशन ना करने के लिए कह के उसे लेके चली जाती है। जी लेफेन के साथ एयरपोर्ट आती है। लेफेन मान मान के बारे में जी को बताती है तो जी लेफेन को टेंशन लेने से मना करती है। जी लेफेन को बाई कह के चली जाती है। जी टिकट की फ़ोटो खींच के चोंग को भेजता है। चोंग तब जिम में था। वो जी का मैसेज देखता है। जी ने लिखा था मैं सीचंग आ रही हूँ, तो चोंग रिप्लाई देता है एयरपोर्ट में ही रहना, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। जी स्माइल करती है और चोंग उसे लेने चला जाता है। जी सीचंग एयरपोर्ट आती है जहाँ पहले से ही चोंग उसका वेट कर रहा था। जी चोंग को देख के उसे भाग के जाके हक करती है। चोंग स्माइल करता है तो जी अपने आप को कंट्रोल करके कहती है मैं आपको देख के एक्साइटेड हो गई थी। कार से दोनों जा रहे थे। जी इतनी खुश थी कि वो बस चोंग को देख के स्माइल करे जा रही थी। जी कहती है आपको पता है यहाँ आने में मुझे कितनी प्रॉब्लम्स हुई? चोंग पूछता है क्या तुम्हारे फैमिली वालों ने अप्रूव नहीं किया? जी कहती है मैं अपना डिसीजन खुद लेती हूँ। चोंग उससे रिक्वेस्ट करती है यहाँ जो फेमस प्लेयर्स स्कीइंग करते हैं उनसे बात करने के लिए, क्योंकि मुझे उन सब का इंटरव्यू लेना है अपने कॉमिक के लिए। तो चोंग मान जाता है। दोनों अब होटल आते हैं। यहाँ चोंग की पूरी टीम रुकी हुई थी। चोंग जी को रूम छोड़ता है। बाद में चोंग जी के लिए डिनर लेके आता है जो हुआयान ने जी के लिए रखी थी। जी चोंग को थैंक्स कहती है। चोंग जी को उसका टर्टल पैड भी वापस करता है तो जी इसे देख के बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। दोनों गुड नाइट कह के जी डोर बंद कर देती है। जी उन टर्टल पैड्स को लेके ही सो गई थी। नेक्स्ट डे सब कॉफ़ी पी रहे थे। वहाँ जी आती है और सब उसे देख के बहुत खुश होते हैं। यान जी को कॉफ़ी देता है। जी सोचती है यान ने नैन के बारे में नहीं पूछा, शायद इसे भी पता है नैन
ने इसे छोड़ दिया है। तभी बेसी जी के टर्टल पैट को लेके मजाक करने लगता है। तभी वहाँ चोंग आके उसे कहता है एक और वर्ड बोला तो तुम्हें बाहर निकाल दूंगा। अब वहाँ वो चोंग का बिग फैन आता है और चोंग को कहता है अगर आप स्कीइंग सिखाते हो तो मुझे भी सिखा दो। चोंग कहता है मैं बिगिनर्स को नहीं सिखाता और उस आदमी को अपने वीचैट में ऐड कर लेता है। फिर वो आदमी चला जाता है। जी चोंग से पूछती है अगर आप बिगिनर्स को नहीं सिखाते तो मुझे क्यों सिखाया। चोंग कहता है अगर तुम्हें कोई भेड़िया उठा के ले जाता तो क्या होता। जी चोंग पे गुस्सा करने लगती है। अब सब गेम्स खेलने आते हैं। बेसी जी को रूल से समझाता है कि आपके आगे वाला इंसान आपसे क्वेश्चन पूछेगा और बॉम्ब फटने से पहले आपको आंसर देना पड़ेगा। सबसे पहले जी चोंग से क्वेश्चन पूछती है। चोंग उसका आंसर दे देता है। ऐसे करते करते बेसी जी से क्वेश्चन पूछता है जो जी आंसर नहीं दे पाती और बॉम्ब फट जाता है और जी को पनिशमेंट लेनी पड़ती है। अब बेसी जी से बार बार मुश्किल क्वेश्चन पूछ रहा था जो जी आंसर नहीं दे पाती और हर बार वो पनिशमेंट लेती है। चोंग तो गुस्से से लाल हो रहा था। येन और हुआयान भी ये समझ गए थे। चोंग बेसी को रुकने के लिए कहता है। येन कहता है तुम जी को टारगेट क्यों कर रहे हो। चोंग गेम बंद कर देता है। जी कहती है तुमने मुझे टारगेट किया, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। चोंग जी को लेके चला जाता है। येन बेसी को कहता है तुमने जी को बुली किया, वो भी चोंग के सामने। अब तो बस अपनी सेफ्टी के लिए प्रार्थना करो। अब जी नान के साथ चैट कर रही थी। नैन कहती है तुम्हारी मॉम बहुत गुस्से में है, उनका गुस्सा शांत होने दो। जी अब बेसी पे गुस्सा करके उसका एक स्टूपिड कैरेक्टर वाला कॉमिक बनाती है। बेसी एक गार्डन का माली था जिसमें जिया के बेसी से पूछती है इस गार्डन में कितने फूल है, पर बेसी टाइम पे आंसर नहीं दे पाता तो उसको एयरप्लेन से फेंक देते हैं। जी तो हंसती है। अब ये चीज़ बेसी देख के चोंग के पास आता है और जी की इस सीक्रेट अकाउंट के बारे में बताता है और हर चीज़ जी से मैच हो रही थी। बेसी की स्टोरी बेसी पहचान जाता है और चोंग को इस बारे में सोचने के लिए कह के चला जाता है। बेसी के जाने के बाद चोंग बाकी स्टोरीज देखती है जिसमें चोंग जी को माई लेडी बुल के ट्रीट कर रहा था। नेक्स्ट डे सब बारबेक्यू के लिए शॉपिंग करने आए थे। जी और चोंग वेजिटेबल्स ले रहे थे। जी के पास एक लड़का आके उसकी वीचैट आईडी मांगने लगता है। तब वहाँ चोंग आके ऐसा प्रिटेंड करता है जैसे जी और वो कपल्स हो। वो लड़का चला जाता है। चोंग जी के शोल्डर पे हाथ रख के आ रहा था तो बाकी सब उन्हें देख के टीज करते हैं तो दोनों अलग हो जाते हैं। अब बारबेक्यू के टाइम में जी ने सबके लिए मिल्क टी बनाया था। जी चोंग को मिल्क टी देने आती है और अपने हाथों से चोंग को मिल्क टी पिलाती है। दोनों स्माइल करते हैं। अब चोंग जी को मार्शमेलो रोस्ट करना सिखा रहा था। जी को उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। बाकी लोग तो बस उन्हें ही देखे जा रहे थे। यान कहता है सच में प्यार एक इंसान को कितना बदल सकता है। चोंग जी को कहता है कल मेरा एक स्कीइंग का फ्रेंड आ रहा है, तुम अपने कॉमिक के लिए उसका इंटरव्यू ले लेना। तो जी चोंग को थैंक यू कहती है। जी मन में सोचती है मेरे पास तो पहले से इंस्पिरेशन है जो कि हो आप स्कीइंग के गॉड, मैं एक दिन आपका स्टोरी जानना चाहूँगी। अब नेक्स्ट डे चोंग जी को उसके फ्रेंड जिया से मिलवाता है जो पैराशूट स्कीइंग करता है। चोंग जी को समझाता है प्लेन से स्नोबोर्ड के साथ कूद के पैराशूट की हेल्प से माउंटेन के ऊपर आके स्कीइंग करने को ही पैराशूट स्कीइंग कहते हैं। जी तो हैरान हो जाती है और जिया का इंटरव्यू लेती है। इंटरव्यू ओवर होते ही जिया चोंग को कहता है अपने स्पेशल वन का ख्याल रखना, मतलब जी का, और वो चला जाता है। जी चोंग को कहती है आपने उन्हें कहा क्यों नहीं कि हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं। चोंग जी के पास आके कहता है क्या हम बस नॉर्मल फ्रेंड्स हैं, तो जी शर्मा के चली जाती है। जी अब लेफेन और शन के साथ कॉन्फ्रेंस कॉल में थी और उन्हें काम समझाती है। जी उन्हें कॉमिक के लिए टाइटल सोचने कहती है और मीटिंग ओवर करने के बाद वो चोंग और उसकी कॉमिक बना के अपने सीक्रेट अकाउंट में पोस्ट कर देती है। इधर बेसी चोंग को उसके और जी की फोटोज भेज रहा था तभी उससे जूस गिर जाता है तो वो उसे साफ करने के लिए चला जाता है। जी देखती है बेसी ने ग्रुप में उसके और चोंग के फोटोज भेजे थे। ग्रुप के सारे मेंबर्स तो चोंग के साथ किसी लड़की को देख के हैरान हो गए थे। बेसी आके देखता है उसने गलती से चोंग की जगह ग्रुप में फोटो सेंड कर दिया है, पर जी तो इससे स्माइल ही कर रही थी। चोंग कहता है मैं होटल आ रहा हूँ और सब बेसी को रेस्ट इन पीस कह रहे थे। बेसी की तो डर के मारे हालत खराब हो जाता है। बाहर भी सब बेसी को रेस्ट इन पीस बोल रहे थे। चोंग वापस आता है। बेसी उससे माफी मांग रहा था और चोंग के पैरों में गिर जाता है और चोंग को कहता है मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ। जी ने अपने अकाउंट को अपडेट किया है और कहता है मैंने आपके लिए ये अकाउंट ढूंढ के दिया है, मुझे माफ कर दो। पर चोंग तो बस जी के कॉमिक को ही देख के हैरान हो रहा था तो बेसी चोंग को
अकेला छोड़ के चला जाता है। चोंग देखता है कॉमिक में जी ने चोंग को सजा दिया था उसके बेड को गर्म करने का। ये देख के चोंग को ठंडी में भी गर्मी का एहसास होने लगता है। जी कॉमिक के कमेंट्स को पढ़ रही थी, तभी चोंग आता है। जी के रूम के बाहर से उसका टैबलेट देख लेता है तो जी डोर बंद करके टैबलेट को भी ऑफ कर देती है। फिर वो डोर खोलती है तो चोंग उसे स्नैक्स खाने चलने कहता है। दोनों बाहर जाते हैं। जी को फ़ोटो खींचने के लिए बढ़िया सी जगह मिल गई थी तो वो चोंग को उसकी फ़ोटो खींचने के लिए कहती है। चोंग को वो अच्छे से फ़ोटो लेना सिखाती है और दोनों साथ में भी फ़ोटो खिंचवाते हैं। दोनों खाने के लिए बैठते हैं। जी खाने की फ़ोटो खींचती है ताकि वो नान को जेलस कर सके। बातों बातों में चोंग जी को बताता है कि वो और शन बहुत छोटी उम्र से ही स्कीइंग सीख रहे थे। तब जी सोचती है शन को, जो व्हील चेयर में है, वो चोंग से ये पूछने जा रही थी कि उसने रिटायरमेंट क्यों लिया, पर पीछे से शोर होता है इसीलिए वो भी बात को घुमा देती है। चोंग जी के लिए आइसक्रीम ले रहा था। जी उसे देख के सोचती है हमें ये मोमेंट मिला है साथ में, चाहे तुम्हारी वजह कुछ भी हो रिटायर होने की, बट मुझे बस तुम्हारी खुशियाँ चाहिए। अब नैन जी को मैसेज करती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ और एक सरप्राइज़ भी लेके आ रही हूँ, मुझे पिक करने आ जाओ। जी चोंग को कॉल करके उसके कार को देने के लिए कहती है। चोंग मान जाता है। जी चोंग से कार कीस लेने जा रही थी तब वो चोंग को ऐसे देख के शर्मा जाती है। चोंग उसके पास आता है। जी चोंग के बॉडी में एक स्कार को देखती है पर चोंग उसे ढक लेता है। वो जी को कार कीस दे देता है। जी चली जाती है। जी नान के लिए वेट कर रही थी। नान उसके पास आती है और दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। तभी पीछे से इमिंग जी को बुलाता है। जी शॉक हो गई थी। नैन कहती है अगर इमिंग नहीं आता तो तुम्हारी मोमो खुद आ जाती। नैन जी को इमिंग से दूर रखती है और तीनों चले जाते हैं। कार में इमिंग जी को कहता है मैं बहुत खुश हुआ कि तुम मुझे लेने आई हो। नैन कहती है इसे तो पता भी नहीं था कि तुम आ रहे हो। इमिंग कहता है हम में एक स्पेशल बॉन्ड है। जी जान गई होगी पर जी मना करती है। तीनों होटल आते हैं। इमिंग सामान निकाल रहा था। जी नैन से पूछती है तुम जब यान से मिलोगे तो क्या करोगे। नैन कहती है मेरे बारे में तुम मत सोचो। तभी जी के मॉम का टॉपिक आता है। जी कहती है उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है और डैड ने भी मॉम के कहने पे ब्लॉक कर दिया है। नैन कहती है इमिंग ने बहुत हद तक तुम्हारी मॉम को समझाया है। तभी वहाँ इमिंग आ जाता है और जी एक डॉग के साथ पिक्स लेने चली जाती है। अब जी चोंग को मैसेज करके पूछती है कहाँ हो। चोंग कहता है होटल के जिम में। तो जी उसे कार कीस लौटाने आती है और चोंग को शर्माते हुए देखने लगती है। चोंग से जी को पता चलता है कि स्नोबोर्डिंग में वेट लॉस भी होता है। रात को जी चोंग के उस स्कार के बारे में ही सोच रही थी। वो ऑनलाइन सर्च करती है पर ऑनलाइन भी उसे कुछ पता नहीं चलता। जी अब कॉमिक्स बना रही थी और अपडेट करती है। बेसी चोंग के रूम में ही था। दोनों पोस्ट देखते हैं। दोनों देखते हैं अब तो जी ने चोंग का स्कार भी बना दिया था। बेसी पूछता है पर जी को कैसे पता चला आपके स्कार के बारे में। चोंग उसे अजीब निगाहों से देखने लगता है तो बेसी चला जाता है और जी की कॉमिक्स पढ़ के चोंग स्माइल करता है। नेक्स्ट डे दो लड़कियां फोटोज ले रही थी। वहाँ चार लड़के उनके ड्रेस पे कमेंट्स कर रहे थे। तभी हुआयान और जी आके उनको ये सब कहने से मना कर रहे थे तो वो लड़के उनको सुनाने लगते हैं। तो वहाँ जी की पूरी टीम आ जाते हैं तो वो लड़के उनको देख के भाग जाते हैं। सब जी और हुआयान की तारीफ करने लगते हैं। वो लड़कियाँ भी जी को थैंक्स कहती है। अब बाहर जी तो चोंग को बड़ा रिस्पेक्ट दे रही थी, बड़ी पोलाइट वे में बात कर रही थी। तब चोंग सोचता है तुम्हारी मुंह में एक बात है लेकिन तुम्हारे कॉमिक्स कुछ और ही कहते हैं। तभी दाइदुओ वहाँ स्टंट कर रहा था। जी चोंग से कहती है ये बिल्कुल आपकी तरह स्टंट कर रहा है। चोंग कहता है मेरे साथ उसका कंपैरिजन मत करो। दोनों स्कीइंग कर रहे थे। जी गिर जाती है। वहाँ इमिंग आता है और जी को अपना हाथ देता है पर जी खुद उठने की कोशिश करती है। इमिंग चोंग से खुद को इंट्रोड्यूस कराता है। इमिंग जी की इतनी केयर कर रहा था जो देख के चोंग को अच्छा नहीं लगता। जी उठ नहीं पा रही थी तो इमिंग का हाथ पकड़ लेती है। चोंग अब जी को रूड होके उसे डांटने लगता है। इमिंग नीचे चला जाता है। चोंग पूछता है ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना। जी मना करती है तो चोंग अब उसे प्यार से सिखाने लगता है। इधर होटल में बेसी और यान बैठे थे। तभी वहाँ नैन आती है पर यान उसे इग्नोर करता है। बेसी कहता है तुम अपने सीनियर को लेसन नहीं दोगे। अब यान नैन को वीचैट में मैसेज करके बेसी को दिखाता है कि नैन ने उसे हटा दिया है। नैन कहती है तुमने जी से मेरे बारे में पूछा था क्या। नैन यान को अब वापस ऐड कर लेती है और कल लेसन देने कहती है तो यान मान जाता है। अब जी और चोंग के पास
इमिंग आता है। इमिंग तो जी की तारीफ कर रहा था पर चोंग बेइज्जती कर देता है। जी को भूख लगी थी तो आज वो सबको ट्रीट देगी। अब सब रेस्टोरेंट में थे, सब बहुत एंजॉय कर रहे थे। चोंग जी की फोटोज लेता है। इमिंग सबको थैंक यू कहता है जी का इतना ख्याल रखने के लिए और डिनर ट्रीट जी से लेके खुद देता है। इमिंग नैन को कहीं और बैठने के लिए कहता है। नैन यान के पास आके बैठ जाती है। इमिंग जी के पास बैठ जाता है जो देख चोंग का मुंह लटक जाता है। बेसी हुआ यान से पूछता है ये लड़का और जी बहुत क्लोज लग रहे हैं। चोंग कहता है दोनों चाइल्डहुड स्वीटहार्ट्स है पर जी कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं है। इमिंग और यान जूस लेने जाते हैं। नैन जी के पास आती है। जी यान के बारे में पूछती है तो नैन कहती है वो मुझे कल लेसन देगा तो जी खुश हो जाती है। सुबह जिन लड़कियों की जी ने हेल्प करी थी वो लड़कियां जी के पास आके उसका वीचैट आईडी ले लेती है। पीछे सब डांस कर रहे थे, चोंग भी वहाँ था। वही लड़कियां यान को कल स्कीइंग सिखाने के लिए कहती है। जी और नैन हैरान हो जाते हैं और ये पर एपिसोड 10 एंड हो जाता है। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।